नमस्ते दोस्त, स्वागत है आपका। आज की रात हम आपको ले चलेंगे एक बेहद कोमल, शांत और सुकून से भरी दुनिया में, जहां ठंडी हवा सांसों को छूती है, जहां भोर की पहली आहट में ही जागृति उतर आती है। और अगर आपके पास कोई कहानी है, कोई विषय है या किसी तरह की ऐसी कहानी है जिसे आप सुनना चाहते हैं, तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। आज की कहानी का नाम है कड़कती ठंड और जंगल की आखिरी सूखी लकड़ी। तो चलिए शुरू करते हैं। रात अचानक नहीं आई थी, वो धीरे धीरे उतरी थी, जैसे किसी ने आसमान पर एक मोटी ठंडी चादर डाल दी हो। जंगल की हवा में अजीब सी सख्ती थी, जो सांसों को भीतर जाते ही जमा देने का काम कर रही थी। हर बार जब हवा पेड़ों से टकराती तो सूखी टहनियां आपस में रगड़ खाकर ऐसी आवाज करतीं जैसे कोई बहुत पुरानी चीज अपनी थकान की शिकायत कर रही हो। ये कोई आम ठंड नहीं थी, ये वो ठंड थी जो हड्डियों से बात करती है और मन को चुप कर देती है। जंगल उस समय जागा हुआ था, लेकिन उसकी जागृति में कोई हलचल नहीं थी, न पक्षियों की आवाज, न किसी जानवर की दौड़। केवल खड़े पेड़, जिनके तनों पर जमी ठंड की परत चांदनी में हल्की सी चमक रही थी। जमीन इतनी ठंडी थी कि उस पर रखा हर कदम अपनी मौजूदगी दर्ज कराता महसूस होता था। ऐसा लगता था जैसे धरती भी उस रात कुछ कहना चाहती हो, लेकिन शब्दों की जगह उसने ठंड चुन ली थी। उस ठंड के बीच एक इंसान बैठा था। कोई नाम नहीं, कोई परिचय नहीं, बस एक थका हुआ शरीर और उससे भी ज्यादा थका हुआ मन। कपड़े शरीर पर थे, लेकिन गर्मी उनमें नहीं थी। हाथों की उंगलियां आपस में सिमटी हुई थीं, जैसे वे खुद को बचाने की कोशिश कर रही हों। सांसें गहरी थीं, पर हर सांस के साथ सीने में एक ठंडा दर्द उतर आता था। ये वही दर्द था जो दिन भर के बोझ और रात की खामोशी से मिलकर पैदा होता है। उस इंसान ने चारों ओर देखा। चारों तरफ वही जंगल, वही पेड़, वही अनजान अंधेरा। कहीं कोई घर नहीं, कहीं कोई चिराग नहीं, बस चांद था जो आधा दिखाई दे रहा था, और उसकी रोशनी इतनी कमजोर थी कि वो केवल रास्ता नहीं बल्कि अकेलापन दिखा रही थी। उस रोशनी में बैठा इंसान अपने ही विचारों की परछाइयों से घिरा हुआ था। ठंड बढ़ती जा रही थी। ये ठंड सिर्फ शरीर तक सीमित नहीं थी, ये धीरे धीरे यादों में उतर रही थी। बीते दिन, अधूरी बातें, वे फैसले जो कभी लिए गए थे और वे जो कभी लिए ही नहीं जा सके, सब एक एक करके मन के भीतर ठंडी हवा की तरह बहने लगे। ऐसा लगता था जैसे ये रात सिर्फ मौसम की नहीं, जिंदगी की भी परीक्षा ले रही हो। आग जलाने की इच्छा मन में उठी, लेकिन सामने कुछ नहीं था। न जलती लकड़ी, न बुझी राख, केवल मिट्टी और सूखे पत्ते जो खुद ठंड से सिकुड़े पड़े थे। उस पल इंसान को एहसास हुआ कि ठंड में सबसे ज्यादा ठंडा क्या होता है? अकेलापन। वो एहसास कि अगर अभी कुछ न जला तो केवल शरीर ही नहीं, उम्मीद भी जमने लगेगी। जंगल पूरी तरह शांत था, फिर भी ऐसा लग रहा था जैसे वो सब देख रहा हो। पेड़ गवाह थे, हवा सुन रही थी, और जमीन सब कुछ अपने भीतर दर्ज कर रही थी। उस इंसान ने अपने घुटनों को सीने से लगाया और खुद को थोड़ा सा और समेट लिया। आंखें खुली थीं, लेकिन नींद बहुत दूर लग रही थी। नींद तब आती है जब मन सुरक्षित महसूस करे, और उस रात सुरक्षा का मतलब था आग। कड़कती ठंड की ये पहली रात थी। अभी जंगल ने अपने सारे सवाल नहीं पूछे थे और इंसान ने अपने सारे जवाब नहीं ढूंढे थे। ये सिर्फ शुरुआत थी, उस खोज की, उस संघर्ष की, और उस सूखी लकड़ी की जो कहीं न कहीं इस जंगल में मौजूद थी। जैसे जीवन में हमेशा थोड़ी सी उम्मीद मौजूद रहती है, चाहे ठंड कितनी भी कठोर क्यों ना हो। रात और गहरी होने लगी, हवा और धीमी, और ठंड और पैनी। उस इंसान ने एक लंबी सांस ली, जैसे खुद से कह रहा हो, आज की रात काटनी है, बस यही काफी है। और इसी सोच के साथ कड़कती ठंड की पहली रात चुपचाप आगे बढ़ती रही। रात आगे बढ़ चुकी थी, लेकिन ठंड वहीं ही रुकी थी। वो हर पल थोड़ी और गहरी होती जा रही थी, जैसे समय के साथ साथ उसका हौसला भी बढ़ रहा हो। हवा अब तेज नहीं थी, फिर भी उसमें ऐसी धार थी कि वो कपड़ों के भीतर घुसकर सीधे त्वचा से बात करने लगी थी। सांस लेना आसान था, मगर हर सांस के साथ सीने के भीतर एक ठंडा भार उतरता चला जा रहा था, जैसे फेफड़े भी इस रात की सख्ती को महसूस कर रहे हों। उस इंसान की सांसें अब दिखाई देने लगी थीं। हर बार जब वो सांस बाहर छोड़ता तो हल्की सी भाप बनकर हवा में घुल जाती। धुआं नहीं था, आग नहीं थी, फिर भी सांसें जल रही थीं। ये अजीब सा एहसास था, बिना आग के जलना, बिना गर्मी के तपना। शरीर ठंड से कांप रहा था,
लेकिन भीतर कहीं कुछ ऐसा था जो हार मानने से इनकार कर रहा था। जंगल अब और भी शांत लग रहा था, जैसे उसने तय कर लिया हो कि वो इस रात कुछ नहीं बोलेगा। पेड़ों की शाखाएं स्थिर थीं, पत्ते जमीन पर वैसे ही पड़े थे जैसे किसी ने उन्हें बहुत पहले छोड़ दिया हो। इस खामोशी में हर छोटी आवाज बड़ी लगने लगती है, कपड़ों की सरसराहट, सांसों की आवाज, दिल की धीमी धड़कन। ऐसा लगता था जैसे पूरा जंगल उसी एक इंसान की मौजूदगी को सुन रहा हो। उसने अपने हाथों को रगड़ा, जैसे घर्षण से थोड़ी गर्मी पैदा हो जाएगी। हथेलियां आपस में टकराईं, लेकिन गर्मी टिकी नहीं, वो तुरंत ठंड में घुल गई। उंगलियां सुन्न होने लगी थीं, और ये सुन्नता केवल शरीर तक सीमित नहीं थी, विचार भी भारी हो गए थे, धीमे पड़ने लगे थे। ठंड का यही असर होता है, वो मन को भी चुप करा देती है। उस पल यादें आने लगीं, बिना बुलाए, बिना आवाज किए। कभी किसी कमरे की गर्माहट, कभी किसी चूल्हे के पास बैठी शाम, कभी किसी की कही हुई साधारण सी बात जो उस समय मामूली लगी थी लेकिन अब बहुत कीमती महसूस हो रही थी। ये यादें भी अजीब होती हैं। ठंड में वे आग की तरह गर्म नहीं करती, लेकिन ये याद दिलाती हैं कि गर्मी कभी जीवन का हिस्सा थी। आसमान की तरफ देखने पर तारे साफ दिखाई दे रहे थे। वे बहुत दूर थे, इतने दूर कि उनका होना या ना होना लगभग एक सा लगने लगा था। फिर भी उनका चमकना किसी अनकहे भरोसे की तरह था, जैसे वे कह रहे हों कि रात चाहे जितनी लंबी हो, पूरी तो होगी। उस इंसान ने गहरी सांस ली और कुछ पल के लिए आंखें बंद कर लीं। आंखें बंद करते ही ठंड और तेज महसूस होने लगी। नींद अब भी नहीं आ रही थी, लेकिन शरीर थकान के भार से झुकने लगा था। ये वो अवस्था होती है जहां मन जागना चाहता है, लेकिन शरीर धीरे धीरे हार मानने लगता है। सांसें धीमी हो गईं, लंबी और गहरी। हर सांस जैसे कह रही हो, थोड़ा और सह लो। उसने जमीन पर हाथ रखा। मिट्टी सख्त और ठंडी थी, लेकिन उसमें अजीब सी स्थिरता थी। ऐसा लगा जैसे जमीन कह रही हो कि सब कुछ स्थायी नहीं होता, ना ये ठंड, ना ये रात। इस एहसास ने मन में हल्की सी शांति उतारी। जब कुछ बदल नहीं सकता, तब स्वीकार करना ही सबसे बड़ा सहारा बन जाता है। धुएं के बिना जलती सांसें अब एक लय में चलने लगी थीं। कांपता शरीर धीरे धीरे खुद को उस ठंड के अनुसार ढालने लगा था। ये संघर्ष का नहीं, समझौते का पल था। जंगल अब डरावना नहीं लग रहा था, वो बस वैसा ही था जैसा होना चाहिए, शांत, ठंडा और सच्चा। रात अभी बाकी थी, आग अब भी नहीं जली थी, लेकिन भीतर कहीं एक हल्की सी गर्मी पैदा हो चुकी थी। ये गर्मी उम्मीद की थी, और जब उम्मीद सांसों के साथ चलने लगती है, तब ठंड भी थोड़ी कम चुभने लगती है। धुएं के बिना जलती सांसों के साथ वो इंसान चुपचाप उस रात का सामना करता रहा, ये जानते हुए कि अगली सुबह से पहले उसे अभी बहुत कुछ सहना है और बहुत कुछ सीखना भी है। रात अब किसी मेहमान की तरह नहीं थी, वो घर कर चुकी थी। ठंड अपने पूरे वजूद के साथ जंगल में फैल चुकी थी, और उसके साथ एक ऐसी खामोशी भी उतर आई थी जो कानों से नहीं, सीधे मन से सुनाई देती है। हवा अब चल भी रही थी और नहीं भी, जैसे उसने तय कर लिया हो कि वो बस मौजूद रहेगी, अपनी उपस्थिति दर्ज कराएगे, लेकिन किसी को परेशान नहीं करेगी। जंगल में खड़े पेड़ अब केवल पेड़ नहीं थे, वे लंबे समय से खड़े गवाह थे, जिन्होंने न जाने कितनी रातें इसी तरह देखी होंगी। उनकी छाल पर जमी ठंड चांदनी में हल्की सी चमक रही थी, और उनकी शाखाएं ऐसे फैली थीं जैसे किसी पुराने विचार की अधूरी रेखाएं। न कोई पत्ता गिर रहा था, न कोई टहनी टूट रही थी। सब कुछ थमा हुआ था, जैसे समय ने थोड़ी देर के लिए सांस रोक ली हो। उस इंसान को ये खामोशी अजीब नहीं लगी। शुरुआत में डर जरूर था, लेकिन अब वो डर धीरे धीरे किसी और एहसास में बदल चुका था। खामोशी जब लंबी हो जाती है तो वो शोर नहीं लगती, वो साथ लगने लगती है। उस इंसान ने महसूस किया कि इस जंगल में कोई उससे कुछ छीन नहीं रहा, कोई उससे लड़ नहीं रहा। जंगल बस था, जैसा है वैसा। उसने अपना सिर थोड़ा ऊपर उठाया और पेड़ों के बीच से झांकते आसमान को देखा। तारों की संख्या अब ज्यादा लग रही थी, शायद इसलिए क्योंकि देखने वाला अब ज्यादा ध्यान दे रहा था। हर तारा अपनी जगह स्थिर था, न हिलता न डगमगाता। उस स्थिरता में एक गहरा सुकून था, ऐसा सुकून जो बोलता नहीं लेकिन थामे रखता है। खामोशी में आवाजें और साफ सुनाई देने लगती हैं। दिल की धड़कन अब तेज नहीं थी, वो एक लय में चल रही थी। सांसें भी अब उतनी भारी नहीं लग रही थीं। ठंड वहीं थी, लेकिन उसका असर थोड़ा नरम पड़ चुका था। शरीर ने जैसे स्वीकार कर लिया हो कि यही परिस्थिति है और इसी में आगे बढ़ना है। जमीन पर बैठे बैठे उस इंसान ने मिट्टी को छुआ।
मिट्टी ठंडी थी, पर उसमें जीवन की गंध थी। ये वही मिट्टी थी जिसने पेड़ों को खड़ा रखा था, पत्तों को गिराया था और समय के हर निशान को अपने भीतर समेट लिया था। उस स्पर्श में एक अजीब सा भरोसा था कि जो इतना कुछ सह सकती है वो इस रात को भी सह लेगी। जंगल की खामोशी अब भारी नहीं लग रही थी। वो एक गहरी चादर की तरह थी जो सब कुछ ढक लेती है लेकिन घुटन नहीं देती। इस खामोशी में सोचें भी धीमी हो जाती हैं, सवाल अपने आप रुक जाते हैं। मन को समझ आने लगता है कि हर बात का जवाब तुरंत नहीं चाहिए होता। उस इंसान को याद आया कि शोर में हमेशा कुछ छूट जाता है, लेकिन खामोशी में सब कुछ सामने आ जाता है। थकान, डर, उम्मीद और वो छोटी सी इच्छा कि बस कहीं से थोड़ी गर्मी मिल जाए। ये इच्छा अब मांग नहीं थी, ये एक शांत उम्मीद थी। पेड़ों के बीच कहीं दूर कोई उल्लू बोला। आवाज छोटी थी, लेकिन इस खामोशी में वो बहुत साफ सुनाई दी। फिर सब कुछ वैसे का वैसा हो गया। वो आवाज जैसे ये याद दिलाने आई थी कि जीवन पूरी तरह रुका नहीं है, बस धीमा हो गया है। उस इंसान ने अपनी पीठ एक पेड़ के तने से टिका दी। तना ठंडा था लेकिन मजबूत। उस मजबूती ने शरीर को सहारा दिया और मन को थोड़ा सा आराम। आंखें अपने आप भारी होने लगी थीं, लेकिन नींद अब भी पूरी तरह पास नहीं आई थी। वो बस दरवाजे पर खड़ी थी, इंतजार कर रही थी। जंगल की खामोशी अब दोस्त बन चुकी थी। वो कुछ कह नहीं रही थी, फिर भी बहुत कुछ सिखा रही थी कि हर खालीपन डरावना नहीं होता और हर ठहराव कमजोरी नहीं होता। कभी कभी चुप रहना ही सबसे बड़ा सहारा बन जाता है। रात अभी खत्म नहीं हुई थी, ठंड अभी भी थी और आग अब भी नहीं जली थी, लेकिन उस खामोशी में बैठे इंसान को यह एहसास होने लगा था कि शायद इस जंगल में कहीं न कहीं वो आखिरी सूखी लकड़ी मौजूद है, और जब तक ये विश्वास बाकी है तब तक ये रात भी काटी जा सकती है। जंगल की खामोशी ने उस इंसान को अपने भीतर समेट लिया और कहानी धीरे धीरे अगले मोड़ की तरफ बढ़ने लगी। रात अब उस मोड़ पर थी जहां समय अपनी चाल बदल लेता है। घड़ी की सुइयों जैसी कोई चीज जंगल में नहीं थी, फिर भी महसूस हो रहा था कि आधी रात गुजर चुकी थी। ठंड अब वैसी नहीं रही थी जैसी शुरुआत में थी। वो फैल चुकी थी, जम चुकी थी और अब धीरे धीरे अपने असर को गहराई से दिखा रही थी। ऐसा लगता था जैसे जंगल ने ठंड को पूरी आज़ादी दे दी हो। आग वहां पहले से नहीं थी, फिर भी उसे बुझती हुई महसूस किया जा सकता था। ये आग बाहर की नहीं, भीतर की थी। वो आग जो मन को गर्म रखती है, जो शरीर को कहती है कि अभी सब खत्म नहीं हुआ है। लेकिन जैसे जैसे समय बीत रहा था, वो आग धीमी पड़ने लगी थी। उम्मीद की लपटें छोटी हो गई थीं और थकान की राख उनके ऊपर जमने लगी थी। उस इंसान ने अपने कंधों को और सिकोड़ा। शरीर अब खुद को गर्म रखने की कोशिश छोड़ चुका था और बस ठंड को सहने लगा था। उंगलियां अब लगभग सुन्न हो चुकी थीं। हाथों को हिलाने पर भी कोई खास फर्क नहीं पड़ रहा था। ये वो अवस्था होती है जहां शरीर और मन के बीच एक चुप समझौता हो जाता है। जो है उसी में रहना है। हवा अब फिर से चलने लगी थी, बहुत हल्की लेकिन ठंडी। वो कपड़ों के भीतर सरकती हुई ऐसे घूम रही थी जैसे किसी पुराने रास्ते को पहचानती हो। हर झोंका याद दिला रहा था कि आग की कितनी जरूरत है। लेकिन जब पास में कुछ भी जलाने लायक न हो, तब इच्छा भी धीरे धीरे शांत हो जाती है। उस इंसान ने चारों ओर देखा। जमीन पर बिखरे पत्ते, कुछ टूटी टहनियां, लेकिन सब में नमी थी। सब ठंड से भीगे हुए थे। वो जानता था कि ऐसी चीजें आग नहीं बनती, वे सिर्फ धुआं बनती हैं, और धुएं से इस ठंड में कोई राहत नहीं मिलती। ये समझ होना भी एक तरह की थकान लेकर आता है। मन अब बार बार पुराने सवालों पर लौट रहा था। क्यों ये रात इतनी लंबी लग रही है? क्यों ये ठंड इतनी तीखी है? और क्यों इंसान हमेशा आखिरी चीज का इंतजार करता है? आखिरी उम्मीद, आखिरी सहारा, आखिरी लकड़ी। इन सवालों का कोई जवाब नहीं था, और शायद जवाब जरूरी भी नहीं था। जंगल अब भी शांत था, लेकिन उस शांति में एक अजीब सा भार आ गया था, जैसे कोई अनदेखा बोझ हवा में तैर रहा हो। पेड़ स्थिर थे, लेकिन उनकी परछाइयां जमीन पर धीरे धीरे खिसक रही थीं। चांद थोड़ा और ढल चुका था और उसकी रोशनी अब पहले से कम ठंडी लग रही थी। उस इंसान ने आंखें बंद कीं। पल भर के लिए ऐसा लगा कि अगर आंखें बंद ही रख ली जाएं तो शायद ठंड कम महसूस होगी। लेकिन जैसे ही आंखें बंद हुईं, शरीर का कांपना और साफ महसूस होने लगा। नींद अब भी नहीं आई थी, लेकिन थकान ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया था।
आग बुझने जैसी ये अवस्था खतरनाक नहीं थी, लेकिन निर्णायक थी। यही वो पल होता है जहां इंसान या तो पूरी तरह टूट जाता है या भीतर कहीं से एक नई ताकत ढूंढ लेता है। उस इंसान ने गहरी सांस ली और खुद से कुछ नहीं कहा। शब्दों की अब जरूरत नहीं थी। जमीन पर बैठा वो इंसान अब पेड़ से टिककर बैठ गया था। पीठ को सहारा मिला तो शरीर थोड़ा ढीला पड़ा। ठंड वहीं थी, लेकिन उसका वार अब उतना तेज नहीं लग रहा था। शायद इसलिए क्योंकि मन ने उसे स्वीकार कर लिया था। स्वीकार करने में एक अजीब सी गर्मी होती है। जंगल ने जैसे इस पल को पहचान लिया हो। हवा फिर से थम गई। सब कुछ स्थिर हो गया। बुझती आग और बढ़ती ठंड के बीच एक संतुलन बन गया था। न पूरी हार, न पूरी जीत, बस इंतजार। रात अभी खत्म नहीं हुई थी। कहीं न कहीं इस जंगल में वो सूखी लकड़ी अब भी मौजूद है, और जब तक ये संभावना बाकी है, तब तक ये ठंड, ये रात और ये थकान सब सहने लायक है। बुझती आग के साथ बढ़ती ठंड ने उस इंसान को और गहराई से अपनी पकड़ में ले लिया, और कहानी चुपचाप अगले अध्याय की ओर बढ़ने लगी। ठंड अब ऐसी नहीं रही थी जिसे नजरअंदाज किया जा सके। वो हर सांस के साथ शरीर के भीतर उतर रही थी, और हर पल याद दिला रही थी कि बैठे रहने से कुछ नहीं बदलेगा। आग की जरूरत अब सिर्फ आराम की नहीं, बल्कि जरूरत बन चुकी थी, और जहां जरूरत होती है वहीं से तलाश शुरू होती है। उस इंसान ने धीरे धीरे अपने शरीर को हिलाया। पैरों में सुन्नता थी, जैसे जमीन ने उन्हें कुछ समय के लिए अपने पास रख लिया हो। खड़े होने में वक्त लगा। संतुलन डगमगाया, लेकिन गिरा नहीं। ये भी एक तरह की जीत थी। ठंड के बीच खड़ा होना, खुद को संभालना, ये छोटा नहीं था। जंगल वैसा ही था, शांत और गहरा, लेकिन अब देखने का तरीका बदल चुका था। जहां सिर्फ पेड़ दिखाई देते थे, अब वहां संभावनाएं दिखने लगी थीं। हर गिरी हुई टहनी, हर सूखा पत्ता ध्यान से देखा जाने लगा। आंखें अब सिर्फ देख नहीं रही थीं, वे खोज रही थीं। कदम बहुत धीरे पड़ रहे थे। जमीन पर जमी ठंड हर पांव के नीचे चुभ रही थी। पत्ते चरमराते थे, और वो आवाज इस सन्नाटे में बहुत तेज लगती थी। हर बार लगता जैसे जंगल उसे सुन रहा हो, जैसे हर कदम का हिसाब रखा जा रहा हो। उसने एक टहनी उठाई। हाथों में लेते ही महसूस हुआ नमी, ठंडी भारी नमी। वो टहनी आग नहीं बन सकती थी। उसने उसे वहीं रख दिया। आगे बढ़ा। फिर एक और टहनी, फिर एक और। हर बार वही नतीजा। सब कुछ ठंड में भीगा हुआ था, जैसे जंगल ने अपने सारे सूखेपन को छुपा लिया हो। थोड़ी निराशा मन में आई, लेकिन वो तेज नहीं थी। ये निराशा थकी हुई थी। उसने मन को समझाया नहीं, बस आगे बढ़ता रहा। कभी कभी चलना ही काफी होता है, चाहे मंजिल दिखाई दे या नहीं। पेड़ों के बीच से गुजरते हुए उसने देखा कि कुछ तने टूटे हुए हैं, बहुत पुराने। उनकी लकड़ी पर समय की परतें जमी थीं। वो झुका, एक छोटे टुकड़े को छुआ। वो हल्का था। उंगलियों में लेते ही समझ आ गया, ये सूखा है। पूरी तरह नहीं, लेकिन इतना कि आग पकड़ सके। उस पल दिल की धड़कन थोड़ी तेज हुई। बहुत ज्यादा नहीं, बस इतनी कि उम्मीद जाग सके। उसने उस लकड़ी को संभाल कर रखा, जैसे कोई कीमती चीज हो। फिर आसपास और देखने लगा। अब आंखों में थकान के साथ साथ एक नई चमक थी। जंगल अब पहले जैसा अनजान नहीं लग रहा था। वो रास्ता दिखा रहा था, बिना बोले। कुछ पेड़ों की जड़ के पास और सूखी लकड़ियां मिली। सब छोटी थीं, लेकिन मिलकर आग बन सकती थीं। उसने उन्हें एक एक करके इकट्ठा किया। हाथ ठंड से कांप रहे थे, लेकिन हर टुकड़े के साथ भीतर थोड़ी गर्मी बढ़ती जा रही थी। चलते चलते उसे एहसास हुआ कि ये तलाश सिर्फ लकड़ी की नहीं थी। ये उस भरोसे की तलाश थी कि मुश्किल समय में भी कुछ बचा रहता है। शायद बहुत कम, शायद आखिरी, लेकिन रहता जरूर है। जब वो वापस मुड़ा तो शरीर पहले से ज्यादा थका हुआ था, लेकिन मन हल्का था। जंगल अब भी शांत था, लेकिन उसकी शांति अब खाली नहीं लग रही थी। वो जैसे कह रहा हो, तुमने ढूंढ लिया, अब आगे देखो। उस इंसान ने सूखी लकड़ियों को अपने सीने से लगाए रखा, जैसे ठंड से बचाने की कोशिश कर रहा हो। शायद वो लकड़ियां भी इस ठंड से गुजर चुकी थीं और अब अपना काम करने को तैयार थीं। सूखी लकड़ी की ये तलाश अभी पूरी नहीं हुई थी, लेकिन शुरुआत हो चुकी थी। और कभी-कभी शुरुआत ही सबसे बड़ी राहत होती है। रात अभी बाकी थी, ठंड अब भी थी, लेकिन अब इसके बीच एक रास्ता दिखाई देने लगा था। आग अभी नहीं जली थी, लेकिन उसकी संभावना अब हाथों में थी। कहानी धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी,
उस पल की ओर जहां पहली चिंगारी जन्म लेने वाली थी। सूखी लकड़ियां हाथों में थीं, लेकिन रास्ता अभी बाकी था। लौटते हुए कदम पहले से भी ज्यादा धीमे हो गए थे, जैसे शरीर जानता हो कि अब जल्दबाजी की जरूरत नहीं है। ठंड अब भी वैसी ही थी, मगर उसके बीच एक हल्की सी गर्म सोच चल रही थी कि कुछ तो मिल गया है, कि पूरी रात खाली नहीं जाएगी। जंगल की जमीन पर पत्तों की मोटी परत बिछी हुई थी। हर कदम पर वे सरसराते थे। ये आवाज तेज नहीं थी, लेकिन इस गहरी खामोशी में बहुत साफ सुनाई देती थी। ये सरसराहट जैसे बता रही हो कि यहां हर चीज जिंदा है, बस अपनी भाषा में बोल रही है। कोई शोर नहीं, कोई हड़बड़ी नहीं। उस इंसान ने थोड़ी देर के लिए रुककर उस आवाज को सुना। कदम रोक देने से जंगल और भी स्थिर लगने लगा। हवा थमी हुई थी और पेड़ भी ऐसे खड़े थे जैसे सुन रहे हों। पत्तों की ये सरसराहट अब किसी अनजान डर की तरह नहीं, बल्कि किसी पुराने गीत की तरह लग रही थी, जिसे बहुत पहले सुना गया हो। वो धीरे धीरे आगे बढ़ा। लकड़ियों का बोझ बहुत ज्यादा नहीं था, लेकिन हाथों की सुन्नता उसे भारी बना रही थी। फिर भी वो उन्हें छोड़ना नहीं चाहता था। ये बोझ अब बोझ नहीं, भरोसा था। हर टुकड़ा जैसे कह रहा हो, मैं जल सकता हूं। चलते चलते उसकी नज़र जमीन पर बिखरे सूखे पत्तों पर गई। ये पत्ते भी पूरी तरह सूखे नहीं थे, लेकिन कुछ ऐसे थे जिनमें अभी नमी नहीं घुसी थी। उसने उन्हें भी उठाया, सावधानी से, जैसे कुछ नाजुक चीज को संभाला जा रहा हो। ये पत्ते आग की शुरुआत बन सकते थे। जंगल अब पहले जैसा नहीं लग रहा था। उसकी खामोशी में हल्की सी हलचल आ गई थी। कहीं दूर से किसी छोटे जानवर के भागने की आवाज आई, फिर सब कुछ शांत। ये छोटी सी हलचल ये याद दिलाने के लिए काफी थी कि ये जंगल केवल ठंड और अंधेरे का नहीं, जीवन का भी घर है। वो उस जगह के पास पहुंचा जहां पहले बैठा था। पेड़ वही था, जमीन वही थी, लेकिन माहौल बदला हुआ था। अब वहां उम्मीद रखी हुई थी। उसने लकड़ियों को जमीन पर रखा, एक एक करके। उनके गिरने की धीमी आवाज पत्तों की सरसराहट में मिल गई। उसने जमीन को थोड़ा साफ किया, पत्तों को किनारे किया, मिट्टी दिखाई देने लगी। ये तैयारी किसी रस्म जैसी लग रही थी, जैसे आग जलाने से पहले जंगल को बता देना जरूरी हो कि अब कुछ बदलने वाला है। हाथ कांप रहे थे, ठंड से या थकान से ये कहना मुश्किल था। फिर भी उसने लकड़ियों को सही तरह से जमाया। छोटी लकड़ियां नीचे, बड़ी ऊपर, सूखे पत्ते बीच में। ये काम करते हुए उसे अजीब सी शांति मिली, जैसे कुछ समय के लिए ठंड और अकेलापन पीछे छूट गए हों। पत्तों की सरसराहट अब उसके चारों ओर थी। हल्की हवा चली और पत्ते एक दूसरे से टकराए। ये आवाज किसी संकेत की तरह थी। शायद आग के आने से पहले जंगल अपनी मौजूदगी दर्ज करा रहा था। उस इंसान ने बैठकर अपनी सांसों को थोड़ा संभाला। छाती ऊपर नीचे हो रही थी। सांसों के साथ ठंड अब भी भीतर जा रही थी, लेकिन मन में अब डर नहीं था, केवल इंतजार था। उसने अपनी हथेलियों को देखा, खुरदुरी, ठंडी, थकी हुई। इन हाथों ने आज बहुत कुछ सहा था। अब यही हाथ आग को जन्म देने वाले थे। ये सोच अपने आप में एक तरह की गर्मी लेकर आई। जंगल चुप था, लेकिन सुन रहा था। पत्तों की सरसराहट अब धीमी हो गई थी, जैसे वो भी रुककर देखने लगी हो कि आगे क्या होता है। रात अभी खत्म नहीं हुई थी, ठंड अब भी थी, लेकिन इस ठंड के बीच, इस पत्तों की सरसराहट में एक नया अध्याय तैयार हो रहा था, चिंगारी का। आग अभी जली नहीं थी, लेकिन उसके पहले ही मन में कुछ जलने लगा था। वो आग लकड़ी की नहीं थी, वो स्मृतियों की थी। जब शरीर ठंड से थक जाता है, तब मन अपने पुराने कोने खोल देता है, बिना पूछे, बिना इजाजत। उस इंसान के भीतर भी वही हुआ। ठंड के बीच बैठा हुआ वो अचानक बीते समय की गर्माहट महसूस करने लगा। उसे याद आया एक कमरा, छोटा सा लेकिन अपना। दीवारों पर नमी थी, लेकिन कोनों में अपनापन। सर्दियों की वही रातें जब बाहर हवा चलती थी और भीतर चूल्हे की धीमी आंच जलती रहती थी। आग की लपटें बहुत तेज नहीं होती थीं, लेकिन काफी होती थीं। काफी, ताकि हाथ सेके जा सकें और बातें बिना कांपे कही जा सकें। यादों में आवाजें भी होती हैं, किसी के हंसने की, किसी के खांसने की, किसी के धीरे से कुछ कह देने की। वे आवाजें अब बहुत दूर थीं, लेकिन उस पल बहुत पास लग रही थीं। ठंडे जंगल में बैठा वो इंसान अपने ही भीतर एक और जगह पर बैठा हुआ था, जहां ठंड इतनी तीखी नहीं थी। उसे याद आया कि कैसे कभी रातों को नींद आसानी से आ जाती थी, बिना सोचे, बिना डर के। सिर तकिया छूता और आंखें बंद हो जाती। अब नींद को बुलाना पड़ता है,
इंतजार करना पड़ता है। शायद इसलिए क्योंकि अब मन ज्यादा बातें जानता है, ज्यादा बोझ उठाता है। यादों की ये आंच शरीर को नहीं, मन को गर्म कर रही थी। हाथ अब भी ठंडे थे, लेकिन दिल के भीतर कुछ पिघलने लगा था। ऐसा लगा जैसे ठंड ने कुछ परतें जमा दी थीं और यादें उन्हें धीरे धीरे हटाने लगी हों। उसने लकड़ियों की तरफ देखा। वे जमीन पर चुपचाप पड़ी थीं। अभी साधारण थीं, लेकिन उनमें आग बनने की क्षमता थी। ठीक वैसे ही जैसे उन यादों में। साधारण पल, साधारण बातें, लेकिन जरूरत पड़ने पर वही सबसे ज्यादा गर्मी देती हैं। जंगल अब भी शांत था, लेकिन इस शांति में अब भारीपन नहीं था। वो इंसान अपने भीतर इतना डूबा हुआ था कि बाहर की ठंड कुछ देर के लिए पीछे हट गई थी। सांसें अब पहले से थोड़ी स्थिर थीं, धड़कनें भी धीमी और गहरी। उसे याद आया कि जीवन में हर आग तेज नहीं होती। कुछ आग सिर्फ ये याद दिलाने के लिए होती है कि अंधेरा स्थायी नहीं है, और कुछ यादें सिर्फ इसलिए आती हैं ताकि इंसान टूट न जाए। उस पल उसे ये भी समझ आया कि आग जलाने से पहले मन का गर्म होना जरूरी है। ठंडा मन जल्दी हार मान लेता है, लेकिन जो भीतर से थोड़ा गर्म हो वो चिंगारी को संभाल सकता है। उसने अपनी आंखें बंद कीं कुछ पलों के लिए। अंधेरे में भी वो उन चेहरों को देख पा रहा था जिनसे कभी सुकून मिला था। ये दृश्य भारी नहीं था, ये शांत था, स्वीकार से भरा हुआ। जब उसने आंखें खोलीं तो जंगल वही था, ठंड वही थी, लेकिन उसका असर कम लग रहा था। पुरानी यादों की आंच ने उसे थोड़ा मजबूत कर दिया था। रात अभी बाकी थी, आग अभी जली नहीं थी, लेकिन अब वो अकेला नहीं था। उसके साथ उसकी यादें थीं, और वे इस ठंड में काफी थीं, कम से कम अगले कदम तक। कहानी अब उस मोड़ पर पहुंच रही थी जहां यादें और लकड़ी मिलकर आग बनने वाली थीं। चांद अब ऊपर नहीं था, वो जैसे जंगल के बीच उतर आया हो। उसकी रोशनी पेड़ों की शाखाओं से छनकर जमीन पर गिर रही थी और हर जगह हल्की सी चांदी की परत बिछा रही थी। ठंड उस रोशनी में और साफ दिखाई दे रही थी, जैसे हवा भी चमक रही हो। उसी चांदनी में जमीन पर रखी सूखी लकड़ियां कुछ अलग ही तरह से चमक रही थीं। वे लकड़ियां साधारण थीं, टेढ़ी मेढ़ी, समय से थकी हुई, लेकिन चांदनी ने उन्हें खास बना दिया था। उनकी दरारों में भरी उम्र, उनकी सतह पर जमी धूल, सब कुछ रोशनी में साफ दिख रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वे लकड़ियां भी इस पल का इंतजार कर रही हों, जैसे उन्हें पता हो कि उनका समय अब पास है। उस इंसान ने एक लकड़ी उठाई और उसे ध्यान से देखा। उसकी उंगलियां उस पर धीरे धीरे फिरने लगीं। लकड़ी ठंडी थी, लेकिन सूखी थी। उस ठंडे स्पर्श में भी एक भरोसा था। ये वही भरोसा था जो किसी लंबे इंतजार के बाद मिलता है। न ज्यादा उत्साह, न ज्यादा डर, बस एक शांत विश्वास। चांदनी में जंगल और भी शांत लग रहा था। पेड़ों की परछाइयां जमीन पर लंबी हो गई थीं। वे परछाइयां किसी डर की तरह नहीं, बल्कि किसी पहरेदार की तरह लग रही थीं। जैसे ये जगह अब सुरक्षित हो गई हो, जैसे इस छोटे से कोने में कुछ गलत नहीं होगा। उस इंसान ने लकड़ियों को एक बार फिर से ठीक किया, हर लकड़ी को अपनी जगह दी। ये काम बहुत सोच समझ कर किया गया था, बिना जल्दबाजी के, क्योंकि अब आग जलाना सिर्फ जरूरत नहीं थी, ये एक प्रक्रिया बन चुकी थी। एक ऐसा काम जिसमें मन भी शामिल था। हाथ अब भी ठंड से कांप रहे थे, लेकिन कांपने में अब डर नहीं था। ये कांपना थकान का था, इंतजार का था। चांदनी में अपनी ही सांसें भाप बनकर उठती हुई दिखाई दे रही थीं। हर सांस जैसे कह रही हो, अब थोड़ा ही बाकी है। उसने आसमान की तरफ देखा। चांद पूरा नहीं था, फिर भी रोशनी काफी थी। ये अधूरापन उसे अच्छा लगा, जैसे ये याद दिला रहा हो कि सब कुछ पूरा होना जरूरी नहीं होता, बस काफी होना चाहिए। लकड़ियां अब चांदनी में स्थिर पड़ी थीं। उनकी चमक तेज नहीं थी, लेकिन स्पष्ट थी। वे किसी आम चीज की तरह नहीं लग रही थीं। वे अब कहानी का हिस्सा बन चुकी थीं। उस इंसान को यह एहसास हुआ कि कभी-कभी सबसे साधारण चीजें सही रोशनी में बहुत अर्थपूर्ण हो जाती हैं। हवा हल्की सी चली, पत्तों की सरसराहट फिर सुनाई दी। चांदनी थोड़ी हिली, जैसे उसने भी सांस ली हो। जंगल ने इस पल को स्वीकार कर लिया था। उस इंसान ने जमीन पर बैठते हुए एक लंबी सांस ली। शरीर थका हुआ था, लेकिन मन जागा हुआ था। नींद अब भी दूर थी, लेकिन उसका रास्ता साफ हो चुका था। चांदनी में चमकती लकड़ियों को देखते हुए उसने सोचा कि शायद हर अंधेरे में कोई ना कोई रोशनी होती है, बस देखने का तरीका बदलना पड़ता है। और हर ठंड में कोई ना कोई आग, बस उसे पहचानना होता है। रात अभी पूरी नहीं हुई थी, आग अभी नहीं जली थी, लेकिन अब सब कुछ तैयार था।
चांदनी, लकड़ी, सांसें और मन सब एक ही लय में थे। कहानी अब उस पल के बिल्कुल करीब थी जहां पहली चिंगारी जन्म लेने वाली थी। लकड़ियां जमीन पर रखी थीं, पास ही, इतनी पास कि हाथ बढ़ाते ही छू ली जाएं। फिर भी उस इंसान को लगा जैसे वे बहुत दूर हों। ये दूरी जगह की नहीं थी, ये मन की थी। हाथों में उठाई हुई लकड़ी का बोझ तो कुछ ही देर में समझ में आ जाता है, लेकिन मन का बोझ धीरे धीरे महसूस होता है, और जब महसूस होता है तब वो भारी लगने लगता है। उसने एक लकड़ी फिर से उठाई। वजन ज्यादा नहीं था, लेकिन उंगलियों में थकान थी। ये वही थकान थी जो केवल शरीर की नहीं होती, ये उन रास्तों की थकान होती है जो चलते चलते मन में बन जाते हैं। हर लकड़ी के साथ उसे अपनी जिम्मेदारियां याद आने लगी, वे बातें जो करनी थीं, वे फैसले जो लेने थे, और वे शब्द जो कभी कहे नहीं जा सके। लकड़ी को उठाकर रखना आसान था, उसे जमाना भी सीखा जा सकता था, लेकिन मन को जमाना कठिन था। मन बार बार भटक रहा था, कभी पीछे की ओर, कभी आगे की ओर। वर्तमान में टिकने में उसे मेहनत लग रही थी, शायद इसलिए क्योंकि वर्तमान में ठंड थी और अतीत में गर्मी की यादें। चांदनी अब थोड़ी और फीकी पड़ गई थी, परछाइयां अब साफ नहीं थीं, लकड़ियां भी अब पहले जैसी चमकदार नहीं लग रही थीं, जैसे रोशनी के साथ साथ उम्मीद भी थोड़ी सी थक गई हो। उस इंसान ने गहरी सांस ली और अपने कंधों को ढीला छोड़ दिया। उसे एहसास हुआ कि वो लकड़ियों से ज्यादा कुछ और उठाए हुए हैं। वो अपने भीतर उन सब बातों को उठाए हुए हैं जिनका अब कोई उपयोग नहीं रहा। पुरानी चिंताएं, अधूरे सवाल और वो डर कि अगर ये आग नहीं जली तो क्या होगा। ये डर ही सबसे भारी था। उसने लकड़ी को नीचे रखा और कुछ पल के लिए दोनों हाथों को गोद में रख लिया। हथेलियां खुली थीं, खाली। इस खालीपन में एक अजीब सी राहत थी, जैसे मन कह रहा हो सब कुछ पकड़कर रखना जरूरी नहीं होता। जंगल चुप था, लेकिन उसकी चुप्पी अब बोझिल नहीं थी, वो बस देख रहा था। हवा बहुत हल्की थी, पत्तों की सरसराहट अब कभी कभी ही सुनाई दे रही थी। इस सन्नाटे में इंसान की सांसें खुद से बातें करने लगीं। उस इंसान ने खुद से कोई सवाल नहीं किया, न ये पूछा कि क्यों ये सब हुआ, न ये कि आगे क्या होगा। उसने बस उस पल को स्वीकार किया। लकड़ी उसके सामने है, आग अभी नहीं जली है और ठंड अभी बाकी है। यही सच था और यही काफी था। लकड़ी का बोझ अब कम लगने लगा था, क्योंकि मन ने कुछ छोड़ दिया था। जब मन हल्का होता है तो हाथ भी मजबूत हो जाते हैं। उसने फिर से लकड़ियों को छुआ। इस बार स्पर्श में डर नहीं था, केवल ध्यान था। उसे समझ में आया कि आग जलाने से पहले मन का बोझ उतारना जरूरी है, वरना आग भी बोझ बन जाती है। ये एहसास उसे अजीब सा सुकून दे गया, जैसे उसने कोई बहुत जरूरी बात सीख ली हो। चांद अब बादलों के पीछे छिपने लगा था। रोशनी और कम हो गई थी, लेकिन अब अंधेरा डरावना नहीं लग रहा था। वो बस खाली था, और खालीपन अब भारी नहीं था। लकड़ियां अब सिर्फ लकड़ियां नहीं थीं, वे उस बोझ का प्रतीक थीं जिसे उठाना भी पड़ता है और छोड़ना भी। मन ने तय कर लिया था कि वो वही उठाएगा जो जरूरी है। रात अभी बाकी थी, आग अभी नहीं जली थी, लेकिन अब जब मन थोड़ा हल्का हो चुका था तब आग जलाने की तैयारी पूरी लग रही थी। कहानी अब उस पल की तरफ बढ़ रही थी जहां हाथ कांपते हुए भी चिंगारी पैदा करेंगे। लकड़ियां सामने रखी थीं, लेकिन आग अब भी दूर लग रही थी। ये दूरी हाथों की नहीं थी, ये उस डर की थी जो हर नए प्रयास से पहले मन में चुपचाप बैठ जाता है। उस इंसान ने एक पल के लिए अपनी हथेलियों को देखा। उंगलियां लाल पड़ चुकी थीं, त्वचा रूखी थी, और ठंड ने उनमें अपनी गहरी छाप छोड़ दी थी। फिर भी इन्हीं हाथों को अब आग पैदा करनी थी। उसने जेब में हाथ डाला और बहुत संभाल कर वो छोटी सी चीज निकाली जो इस पूरी रात में शायद सबसे कीमती थी, माचिस। कुछ ही तीलियां बची थीं, हर तीली एक अवसर थी, और अवसर हमेशा सीमित होते हैं। ये सोच अपने आप में भारी थी। उसने माचिस को जमीन पर नहीं रखा, बल्कि कुछ देर हथेली में थामे रखा, जैसे उसके वजूद को महसूस करना चाहता हो। हवा एकदम शांत थी, और यही सबसे अच्छा समय था। फिर भी हाथ कांप रहे थे, ठंड से कम और मन के बोझ से ज्यादा। उसने पहली तीली निकाली, धीरे से, जैसे जरा सी जल्दबाजी सब बिगाड़ देगी। तीली घिसी, एक पल की आवाज हुई, लेकिन आग नहीं जली। बस एक हल्की सी गंध उठी, और फिर खामोशी। उसने गहरी सांस ली। निराशा नहीं आई, सिर्फ सच्चाई सामने आई। हर कोशिश सफल नहीं होती। उसने दूसरी तीली निकाली। इस बार हाथ थोड़ा स्थिर था, जैसे मन ने खुद को समझा लिया हो। घिसने की आवाज फिर आई, एक छोटी सी चिंगारी चमकी, लेकिन हवा के हल्के झोंके ने उसे बुझा दिया। उस पल ठंड फिर से तेज लगने लगी, जैसे वो कह रही हो, देखा,
आसान नहीं है। लेकिन उस इंसान ने हार नहीं मानी। वो चुप रहा, कुछ पल रुका और फिर से लकड़ियों को ठीक किया, सूखे पत्तों को थोड़ा और पास लाया। ये तैयारी एक तरह की प्रार्थना थी, बिना शब्दों के। तीसरी तीली हाथ में थी, शायद आखिरी नहीं, लेकिन सबसे अहम। इस बार उसने घिसते हुए हाथ को थोड़ा ढक लिया, हवा से बचाने के लिए। एक छोटी सी लौ जली, बहुत छोटी, इतनी छोटी कि डर लगा कहीं बुझ न जाए। उसने सांस रोक ली, सचमुच रोक ली, जैसे सांस भी आग को परेशान न करे। लौ ने सूखे पत्तों को छुआ। पहले धुआं उठा, हल्का, सफ़ेद। धुआं आंखों में गया, लेकिन उसने आंखें बंद नहीं की। फिर एक पत्ता जला, फिर दूसरा। आग अभी भी कमज़ोर थी, लेकिन जिंदा थी। उस कमज़ोर सी आग में भी एक जिद थी। उसने जल्दी से छोटी लकड़ी पास की। आग ने उसे छुआ, हिचकिचाई, फिर पकड़ ली। अब लपट थोड़ी बड़ी हो गई, बहुत नहीं, बस इतनी कि ठंड से लड़ सके। उस पल उसके भीतर कुछ ढीला पड़ा, कंधे नीचे आ गए, सांस बाहर निकली, लंबी और थकी हुई। आग जल चुकी थी, पूरी नहीं, तेज नहीं, लेकिन जल चुकी थी। ये वही आग थी जिसकी उम्मीद पूरी रात की गई थी। उसने हाथ आग की ओर बढ़ाए। गर्मी तुरंत नहीं मिली, लेकिन उसका वादा मिल गया। ये वादा ही काफी था। जंगल अब भी शांत था, लेकिन अब उसकी खामोशी में ठंडक नहीं थी। आग की हल्की सी चटक आवाज उस सन्नाटे में बहुत बड़ी लग रही थी, जैसे जंगल ने इस संघर्ष को स्वीकार कर लिया हो। उस इंसान ने आग के सामने बैठकर आंखें आधी बंद कर लीं। थकान अब शरीर से उतरने लगी थी, मन भी थोड़ा शांत हुआ। ये जीत बड़ी नहीं थी, लेकिन सच्ची थी, और सच्ची जीत हमेशा चुपचाप आती है। आग जलाने का ये संघर्ष खत्म नहीं हुआ था, लेकिन सफल हो चुका था। अब आग धीरे धीरे मजबूत होगी और ठंड धीरे धीरे पीछे हटेगी। रात अभी बाकी थी, लेकिन अब उसके बीच एक गर्म केंद्र बन चुका था, और उसी आग के सामने बैठा वो इंसान पहली बार इस रात में थोड़ा सा सुरक्षित महसूस कर रहा था। कहानी अब उस मोड़ पर थी जहां ठंड हारने लगती है और सुकून धीरे धीरे जन्म लेने लगता है। आग अभी छोटी थी, बहुत छोटी। उसकी लपटें जमीन के बहुत पास थीं, जैसे डर रही हों कि कहीं ज्यादा ऊंचा उठने से कोई उन्हें वापस नीचे न खींच ले। फिर भी वो आग थी, और इस रात में आग होना ही सबसे बड़ी बात थी। उस इंसान ने उसे देर तक देखा, बिना कुछ सोचे, बिना कुछ कहे। कभी कभी बस देखना ही सबसे बड़ा आराम बन जाता है। पहली चिंगारी अब पूरी लपट बन चुकी थी, लेकिन उसकी शुरुआत अभी भी नाजुक यादों जैसी थी। हवा बहुत हल्की थी, फिर भी आग उसके हर झोंके के साथ हिल जाती थी। ये हिलना डर का नहीं था, ये जीवित होने का संकेत था। आग जीवित थी, और उसकी मौजूदगी ही ठंड को थोड़ा पीछे ढकेल रही थी। उस इंसान ने अपने हाथ धीरे धीरे आग की ओर बढ़ाए। उंगलियों में अब भी ठंड जमी थी, लेकिन आग की गर्मी ने उन्हें छूते ही ये एहसास दिला दिया कि शरीर अभी भी महसूस कर सकता है। ये एहसास बहुत गहरा था, जैसे लंबे समय बाद किसी ने धीरे से कंधे पर हाथ रखा हो। जंगल अब अलग लग रहा था, वही पेड़, वही जमीन, वही हवा, लेकिन आग की रोशनी ने सबको नया रूप दे दिया था। परछाइयां अब डरावनी नहीं थी, वे नाच रही थीं, दीवारों पर नहीं, जमीन पर। ये नाच शोर वाला नहीं था, ये एक धीमी लय थी, जो आंखों को थका नहीं रही थी। आग की हल्की सी चटक उस सन्नाटे में बहुत साफ सुनाई दे रही थी। हर चटक जैसे कह रही हो, मैं यहां हूं। ये भरोसा बहुत जरूरी था। उस इंसान को लगा जैसे रात अब उसके खिलाफ नहीं रही, वो बस अपनी गति से चल रही थी। उसने लकड़ियों को थोड़ा थोड़ा करके आग में डाला। बहुत जल्दी नहीं, बहुत ज्यादा नहीं। हर लकड़ी को समय दिया गया, जैसे आग और लकड़ी के बीच एक समझ बन रही हो, और उस समझ में कोई जल्दबाजी नहीं थी। गर्मी अब धीरे धीरे चेहरे तक पहुंचने लगी थी। गालों पर हल्की सी तपन महसूस हुई। आंखें अपने आप थोड़ी भारी होने लगीं। ये थकान की नहीं, सुकून की भारीपन था, वही भारीपन जो नींद से ठीक पहले आता है। उस इंसान ने पीठ को पेड़ के तने से टिकाया और आग को देखते हुए लंबी सांस ली। सांस के साथ ठंड बाहर निकली और भीतर गर्म हवा भर गई। ये बदलाव बहुत सूक्ष्म था, लेकिन बहुत सच्चा। पहली चिंगारी अब उम्मीद बन चुकी थी, न बहुत बड़ी, न बहुत तेज, बस इतनी कि पूरी रात काटी जा सके। उस इंसान को अब यह जानने की जरूरत नहीं थी कि सुबह क्या होगा। अभी सिर्फ ये पल काफी था। आग की रोशनी में उसने अपने हाथों को देखा। लालिमा अब लौट रही थी, उंगलियों में जान वापस आ रही थी। ये छोटी सी वापसी उसे बहुत बड़ी लगी, जैसे शरीर ने कह दिया हो, मैं अब भी तुम्हारे साथ हूं। जंगल की खामोशी अब बोझ नहीं थी, वो आग के साथ मिलकर एक लोरी बन चुकी थी। पेड़ों की छायाएं, आग की चटक और दूर कहीं हवा की बहुत हल्की आवाज, सब मिलकर एक ऐसी धुन बना रहे थे जिसे सुनते सुनते आंखें बंद होने लगती हैं। पहली चिंगारी ने सिर्फ लकड़ी नहीं जलाई थी, उसने ठंड, डर और अकेलेपन की एक परत भी जला दी थी, और जो बचा था वो था सुकून। रात अभी बाकी थी, आग जल रही थी,
और उस आग के सामने बैठा इंसान अब अकेला नहीं लग रहा था। वो अपने भीतर एक गर्म, शांत जगह पा चुका था। कहानी अब उस मोड़ पर पहुंच चुकी थी जहां संघर्ष की जगह विश्राम आने वाला था। आग अब स्थिर हो चुकी थी। उसकी लपटें पहले जैसी कांपती नहीं थीं। वे शांत थीं, जैसे समझ गई हों कि उन्हें अब लड़ना नहीं है, बस जलना है। और कभी-कभी जलना ही सबसे बड़ी शांति बन जाता है। उस इंसान की आंखें आग पर टिकी थीं, लेकिन उसका मन कहीं और जा चुका था, अपने भीतर। ठंड अब बाहर ही बाहर रह गई थी। शरीर के आसपास अब गर्म हवा का एक घेरा बन गया था। वो घेरा छोटा था, लेकिन पूरी रात के लिए काफी। उस इंसान ने कंबल को थोड़ा और कसकर लपेट लिया। कपड़े अब बोझ नहीं लग रहे थे, वे सुरक्षा की तरह लग रहे थे। आग की रोशनी में उसकी सांसें साफ दिखाई दे रही थीं। हर सांस के साथ धुआं सा उठता और फिर हवा में घुल जाता, जैसे हर सांस अपने साथ दिन भर की थकान बाहर छोड़ रही हो। सांस लेना अब कोई कोशिश नहीं था, वो अपने आप हो रहा था। जंगल अब बिल्कुल चुप नहीं था, वो धीमी आवाज़ों से भरा था। कहीं दूर पत्तों की सरसराहट, कहीं किसी अनदेखे पांव की हल्की सी आहट, और बीच बीच में आग की धीमी चटक। ये आवाज़ें डर पैदा नहीं कर रही थीं, ये बता रही थीं कि जीवन अब भी चल रहा है। उस इंसान ने आग में जलती लकड़ी को देखा। लकड़ी धीरे धीरे बदल रही थी। जो कभी ठोस थी, अब लाल अंगार बन चुकी थी। ये बदलाव अचानक नहीं था, इसमें समय लगा था। ठीक वैसे ही जैसे इंसान के भीतर का बदलाव। उसे याद आया कि कैसे कई बार जिंदगी में ठंड अचानक नहीं आती, वो धीरे धीरे भीतर उतरती है। पहले उंगलियां सुन्न होती हैं, फिर हाथ, फिर पूरा शरीर, और तब इंसान समझ पाता है कि उसे गर्मी चाहिए। लेकिन गर्मी भी तुरंत नहीं मिलती। पहले चिंगारी, फिर आग, फिर सुकून। आग की रोशनी अब आंखों को थका नहीं रही थी। वे किसी पुराने गीत की तरह लग रही थी, जिसे शब्दों की जरूरत नहीं होती, बस सुनना होता है। उस इंसान ने पलकें थोड़ी देर के लिए बंद की और फिर खोल दी। उसे यकीन करना था कि ये सब सच है। पेड़ का तना पीठ को चुभ नहीं रहा था, वो सहारा बन चुका था, जैसे कोई पुराना दोस्त जो बिना कुछ पूछे बस साथ बैठ जाता है। जंगल अब अजनबी नहीं लग रहा था, वो बस बड़ा था और खामोश था। आग और आत्मा के बीच अब दूरी नहीं थी। आग बाहर जल रही थी और आत्मा भीतर, दोनों एक दूसरे को समझ रही थीं। आग उसे सिखा रही थी कि जलते हुए भी शांत रहा जा सकता है, और आत्मा आग को बता रही थी कि हर रोशनी को तेज होना जरूरी नहीं। उस इंसान की गर्दन थोड़ी झुक गई, ठुड्डी छाती के पास आ गई। ये झुकाव हार का नहीं था, ये विश्राम का था। शरीर अब उस स्थिति में आ गया था जहां उसे आदेश नहीं देने पड़ते। वो खुद जानता था कि उसे क्या करना है। आसमान में तारे अब भी थे, लेकिन उन्हें देखने की जरूरत नहीं थी। आग ही काफी थी। उसकी रोशनी में सब कुछ दिखाई दे रहा था, और जो नहीं दिखाई दे रहा था उसकी चिंता भी नहीं थी। समय अब धीमा हो गया था। शायद समय हमेशा से धीमा ही था, बस इंसान ही जल्दी में रहता है। इस आग के सामने बैठकर वो जल्दी भूल चुका था। उसे कहीं पहुंचना नहीं था, उसे बस यहीं रहना था। आखिरी लकड़ी आग में डाल दी गई। अब आग खुद के भरोसे थी, जैसे इंसान भी कभी कभी होता है। जब सारी तैयारियां हो जाती हैं, तब बस छोड़ देना होता है। उस इंसान की आंखें अब भारी हो चली थीं, पलकें बंद होने को तैयार थीं, लेकिन मन पूरी तरह शांत था। कोई सवाल नहीं, कोई जवाब नहीं, सिर्फ एक गहरी सधी हुई शांति। आग और आत्मा अब एक ही लय में थीं, और उसी लय में रात आगे बढ़ रही थी। आग अब लगभग बिना आवाज के जल रही थी। लपटें छोटी हो चुकी थीं, जैसे उन्हें भी पता हो कि रात अब ज्यादा कुछ नहीं मांगती, बस थोड़ी सी गर्मी, थोड़ी सी रोशनी और बहुत सारा मौन। उस इंसान ने आग की तरफ देखा, लेकिन अब देखने में कोई कोशिश नहीं थी। आंखें खुली थीं, पर ध्यान ढीला पड़ चुका था। चारों तरफ फैला जंगल अब गहरी सांस ले रहा था। हवा ठंडी थी, लेकिन अब वो चुभ नहीं रही थी, वो बस गुजर रही थी, बिना कुछ मांगे। पेड़ों के बीच से आती वो हवा किसी पुराने रहस्य की तरह लग रही थी, जिसे जानना जरूरी नहीं होता, बस महसूस करना काफी होता है। उस इंसान का शरीर अब अपने भार को समझ चुका था। पीठ पेड़ के तने से लगी थी, पैर जमीन पर फैले थे, हाथ कंबल के भीतर आराम से टिके थे। अब कोई मांसपेशी तनी नहीं थी, कोई हिस्सा सतर्क नहीं था। शरीर ने जैसे खुद से कह दिया हो, अब ठीक है। आग की रोशनी में उठती परछाइयां अब धीमी हो चुकी थीं। वे अब नाच नहीं रही थीं, बस हिल रही थीं। ये हिलना बहुत हल्का था, जैसे नींद से ठीक पहले कमरे की दीवारें सांस लेती हैं। उस हलचल में डर नहीं था, सिर्फ एक मीठा सा खालीपन था। आग से उठती गर्मी अब चेहरे तक नहीं पहुंच रही थी, वो अब भीतर तक उतर चुकी थी, पेट के पास, छाती के पास, दिल के आसपास। वो गर्मी किसी कंबल की तरह नहीं थी,
वो यादों की तरह थी, पुरानी, भरोसेमंद और शांत। उस इंसान ने अपनी सांसों पर ध्यान दिया। सांसें लंबी थीं, लेकिन गिनने की जरूरत नहीं थी। हर सांस अपने साथ दिन की थकान को और गहराई में दबा रही थी, और हर सांस छोड़ते समय शरीर थोड़ा और ढीला हो रहा था। कभी कभी जंगल में बहुत दूर से किसी पक्षी की आवाज आ जाती, बहुत हल्की, बहुत अकेली। ये आवाज इस सन्नाटे को तोड़ नहीं रही थी, बस बता रही थी कि जीवन सोया नहीं है, वो भी आराम कर रहा है। उस इंसान के मन में कोई साफ सोच नहीं थी, न बीता हुआ दिन, न आने वाला कल। सिर्फ धुंधले से चित्र थे जो बिना क्रम के आते जाते रहते हैं। जैसे नींद दरवाजे के बाहर खड़ी हो और मन से कह रही हो, जब तैयार हो जाओ तो मुझे बुला लेना। आग अब अंगारों में बदल चुकी थी, लाल लाल बिंदु जो धीरे धीरे धूसर हो रहे थे। वो दृश्य बहुत स्थिर था, देखने वाला भी स्थिर हो गया था। अब कोई जल्दी नहीं थी, न ही कोई चिंता। उस इंसान की गर्दन एक ओर झुक गई। ये झुकाव बिना सोचे हुआ था, जैसे शरीर ने खुद रास्ता चुनिया हो। आंखें आधी बंद थीं, दुनिया अब पूरी तरह साफ नहीं दिख रही थी, लेकिन धुंध में भी कोई परेशानी नहीं थी। जंगल की गंध अब साफ महसूस हो रही थी, मिट्टी, सूखी पत्तियां और जली हुई लकड़ी की मिलीजुली खुशबू। ये खुशबू याद दिला रही थी कि सब कुछ अस्थायी है, और यही बात उसे सुंदर बनाती है। आग और रात के बीच अब कोई संघर्ष नहीं था, दोनों ने अपनी अपनी जगह मान ली थी, ठीक वैसे ही जैसे उस इंसान ने भी मान लिया था कि उसे अब कुछ साबित नहीं करना है। पलकें अब भारी हो चुकी थीं, आंखें बंद होने में कोई डर नहीं था, कोई सवाल नहीं था कि अगर आंखें बंद हुई तो क्या होगा। ये भरोसा था कि सुबह होगी, और अगर नहीं भी हुई तो ये रात भी पूरी है। नींद अब धीरे धीरे भीतर उतर रही थी, बिना दस्तक दिए, बिना आवाज किए, जैसे कोई अपना जो देर से आया हो लेकिन सही समय पर। और उस मौन में, आग की आखिरी गर्मी के साथ, जंगल की सांसों के बीच, उस इंसान ने खुद को छोड़ दिया। नींद पूरी तरह आई नहीं थी, लेकिन जा चुकी थी। वो उस जगह पर थी जहां जागना और सोना एक दूसरे को पहचानते नहीं, बस छू कर निकल जाते हैं। उस इंसान का शरीर अब स्थिर था, सांसें इतनी हल्की कि लगता था हवा खुद उन्हें संभाल रही है। आग अब सिर्फ अंगारों का ढेर थी, और उनकी लालिमा आंखों के बंद होते ही भी दिख रही थी। सपनों की पहली परत बहुत साफ नहीं होती, उसमें कोई कहानी नहीं होती, कोई चेहरा नहीं होता, बस एहसास होते हैं। गर्मी का एहसास, सुरक्षित होने का एहसास, और ये भरोसा कि कहीं गिरना नहीं है। उस इंसान को ऐसा लगा जैसे वो जमीन पर नहीं, बल्कि किसी नरम चीज पर टिका हो। जंगल अब सपने में भी जंगल जैसा नहीं लग रहा था। पेड़ धुंध में बदल चुके थे, उनकी ऊंचाई का अंदाजा नहीं था, लेकिन वो डरावने नहीं थे, वो बस मौजूद थे। जैसे बचपन में घर के बाहर खड़े पुराने पेड़, जिनसे डर नहीं लगता, सिर्फ आदत होती है। सपने में समय नहीं था, कोई रात नहीं, कोई सुबह नहीं, बस एक हल्की सी रोशनी थी जो कहीं से आती नहीं दिखती थी, लेकिन हर चीज को ढक लेती थी। वो रोशनी आंखों को चुभती नहीं थी, वो भीतर तक उतर जाती थी। उस इंसान को अपने आंखों का एहसास हुआ। वे भारी नहीं थे, ठंडे नहीं थे, वे जैसे हवा में तैर रहे हों। ये एहसास डरावना नहीं था, ये आज़ादी जैसा था, जैसे शरीर अब खुद को थामे हुए नहीं है। कहीं दूर से आग की चटक जैसी आवाज आई, लेकिन वो आवाज असली नहीं थी, वो याद थी। यादें सपनों में आवाज बनकर आती हैं, और उस आवाज ने उस इंसान को और गहराई में खींच लिया। सपनों की इस पहली परत में कोई बात नहीं करता, शब्दों की जरूरत नहीं होती, यहां सब कुछ इशारों में होता है। एक हल्का सा झुकाव, एक नरम सी गर्मी, और दिल के आसपास फैली शांति। उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसके पास बैठा है। कोई दिख नहीं रहा था, लेकिन मौजूदगी थी। वो मौजूदगी सवाल नहीं पूछ रही थी, बस साथ थी। जैसे कोई पुराना भरोसा जिसे नाम देने की जरूरत नहीं होती। जंगल की गंध अब सपने में भी थी, लेकिन बहुत हल्की। मिट्टी और लकड़ी की खुशबू किसी स्मृति की तरह थी, जो अब दर्द नहीं देती, सिर्फ अपनापन देती है। सपने में रास्ते नहीं होते, इसलिए कहीं जाना नहीं पड़ता। उस इंसान को चलना नहीं पड़ा, फिर भी वो आगे बढ़ रहा था। यह आगे बढ़ना बहुत शांत था, इसमें कोई मंजिल नहीं थी। कभी कभी सपनों में गिरने का एहसास आता है, लेकिन यहां गिरना नहीं था, यहां बस उतरना था, धीरे धीरे, परत दर परत। हर परत के साथ शरीर और हल्का होता जा रहा था। आग अब पूरी तरह बुझ चुकी थी, लेकिन उसकी गर्मी सपने में अब भी थी। ये गर्मी किसी स्रोत से नहीं आ रही थी, ये भीतर से आ रही थी, जैसे आत्मा ने खुद को ढक लिया हो। उस इंसान के चेहरे पर कोई भाव नहीं था, न मुस्कान, न चिंता, सिर्फ एक सहज सी ढील, वो ढील जो गहरी नींद की पहचान होती है।
सपनों की पहली परत ने उसे थाम लिया था। अभी कहानी नहीं बनी थी, अभी दृश्य नहीं बने थे, अभी बस तैयारी थी, जैसे मंच सजा हो लेकिन पर्दा अभी नहीं उठा हो। और उसी तैयारी के बीच, उसी हल्की रोशनी में, उस इंसान की नींद और भी गहरी हो गई। नींद अब पूरी तरह आ चुकी थी। ये वो नींद थी जिसमें शरीर का वजन गायब हो जाता है और मन अपने ही भीतर किसी शांत झील की तरह फैल जाता है। उस इंसान की सांसें अब बहुत नियमित थीं, इतनी स्थिर कि उन्हें सुनना भी मुश्किल था। जंगल बाहर था, लेकिन भीतर अब कोई जंगल नहीं था। सपनों की गहराई में उतरते हुए दृश्य धीरे धीरे साफ होने लगे। कोई तेज रंग नहीं, कोई तेज आवाज नहीं, सब कुछ धुले हुए रंगों जैसा था। हल्का नीला, नरम भूरा और बीच बीच में गर्म सुनहले से शेड। ये रंग आंखों से नहीं दिख रहे थे, ये भीतर महसूस हो रहे थे। उसे लगा जैसे वो किसी बड़े मैदान में खड़ा है। ये मैदान खाली नहीं था, लेकिन भरा हुआ भी नहीं था। वहां जगह थी, खुलापन था। हवा हल्की थी और हर दिशा से बराबर आ रही थी, किसी एक ओर से नहीं बल्कि चारों तरफ से। उस मैदान में कोई रास्ता नहीं था, फिर भी वो जानता था कि कहाँ जाना है, या शायद उसे जाना ही नहीं था, बस वहां होना था। कभी कभी सपनों की गहराई में उद्देश्य नहीं होता, बस उपस्थिति होती है। कहीं दूर एक हल्की सी रोशनी थी, वो पास नहीं आ रही थी और ना ही दूर जा रही थी, वो बस वहीं थी। उस रोशनी को देखने में कोई खिंचाव नहीं था, लेकिन उससे नजर हटाना भी मुश्किल था। जैसे वो रोशनी किसी सवाल का जवाब नहीं, बल्कि जवाब होने का एहसास हो। उस इंसान को अपने पैरों का एहसास हुआ, लेकिन जमीन ठंडी नहीं थी, वो नरम थी, जैसे मिट्टी नहीं बल्कि स्मृतियों से बनी हो। हर कदम बिना आवाज के पड़ रहा था। यहां चलने से थकान नहीं होती थी। सपनों की गहराई में समय पूरी तरह घुल चुका था, न बीता हुआ था न आने वाला। सिर्फ ये क्षण था जो फैलता जा रहा था। उस फैलाव में कोई डर नहीं था, डर को जैसे दरवाजे के बाहर छोड़ दिया गया हो। उसे कभी कभी अपने जीवन के कुछ दृश्य दिखे, बहुत छोटे, बहुत हल्के। कोई पूरा चेहरा नहीं, कोई पूरा संवाद नहीं, बस एहसास। किसी के साथ बैठना, किसी की आवाज सुनना, किसी जगह पर देर तक खड़े रहना। ये दृश्य आते और चले जाते, बिना कोई निशान छोड़े। आग की याद अब बहुत दूर थी, लेकिन उसकी गर्मी अब भी मौजूद थी। वो गर्मी अब बाहरी नहीं थी, वो भीतर की आदत बन चुकी थी, जैसे इंसान ने सीख लिया हो कि खुद को कैसे गर्म रखना है। सपनों की गहराई में एक बात बहुत साफ थी, यहां कोई मांग नहीं थी, न जरूरतें थीं न अपेक्षाएं। सब कुछ पूरा था, बिना पूरा किए। उस इंसान का चेहरा अब पूरी तरह शांत था। माथे की शिकनें गायब थीं, होंठ हल्के से ढीले थे। ये नींद सिर्फ आराम नहीं दे रही थी, ये भर रही थी। कहीं दूर से जैसे किसी दिल की धड़कन सुनाई दी, बहुत धीमी, बहुत भरोसेमंद। शायद ये उसकी अपनी धड़कन थी, या शायद ये पूरी दुनिया की धड़कन थी। फर्क समझना जरूरी नहीं था। सपनों की ये गहराई किसी अंत की ओर नहीं जा रही थी, ये बस फैल रही थी, जैसे पानी में डाली गई रोशनी जो धीरे धीरे चारों ओर फैल जाती है। और उसी फैलाव में, उसी शांत मैदान में, उस इंसान की नींद और भी स्थिर हो गई। रात अब आधी नहीं रही थी, वो पूरी तरह उसके चारों ओर थी, और कहानी धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। नींद अब हर हिस्से में उतर चुकी थी। शरीर ने हर मांसपेशी को छोड़ दिया था। पीठ, हाथ, पैर, गर्दन सब ढीले और शांत थे। सांसें इतनी धीमी और नियमित थीं कि लग रहा था जैसे समय भी उसी लय में थम गया हो। उस इंसान के भीतर अब कोई उत्तेजना नहीं थी, न चिंता, न उत्साह, न कोई दर्द। सिर्फ एक गहरी स्थिर शांति थी जो भीतर से बाहर फैल रही थी और बाहर से भीतर समा रही थी। जंगल अब लगभग गायब सा लग रहा था। पेड़, जमीन, हवा सब धुंधली परछाइयों में बदल गए थे। लेकिन यह अंधेरा डरावना नहीं था, ये बस स्थिर था, स्थायी। उसकी हदें स्पष्ट नहीं थीं, फिर भी सब कुछ संतुलित और सुरक्षित लग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे समय की पकड़ हल्की हो गई हो और मन की उथल-पुथल पूरी तरह शांत हो गई हो। सपनों की परतें अब गहरी और मुलायम थीं। कोई रंग तेज नहीं था, कोई आवाज तेज नहीं। हल्की हल्की चमक, धीरे बहती ध्वनियां, सब कुछ इस तरह मिला कि शरीर और मन दोनों महसूस कर सकें, लेकिन कुछ महसूस करने की जरूरत न हो। ये वो जगह थी जहां इंसान सिर्फ हो सकता था। कुछ करने की कोई आवश्यकता नहीं थी, केवल अस्तित्व ही पर्याप्त था।
उस इंसान ने अपनी हाथों को धीरे धीरे कंबल के नीचे आराम से रखा। उंगलियां ढीली थीं, लेकिन भीतर कुछ हल्की सी ताजगी महसूस हो रही थी। ये ताजगी शरीर की नहीं, बल्कि आत्मा की थी। जैसे भीतर का बोझ, सारे डर और थकान धीरे धीरे बाहर निकल चुके हों। यही वो पूर्ण विश्राम था जिसे खोजते खोजते रात की ठंड और आग की गर्मी ने तैयार किया था। आग अब बुझ चुकी थी, लेकिन उसकी यादें शरीर और मन में गर्माहट छोड़ गई थीं। गर्माहट इतनी हल्की थी कि कोई उत्तेजना नहीं थी, बस आराम और सुरक्षा का एहसास। वो गर्माहट धीरे धीरे भीतर फैल रही थी, जैसे धीरे धीरे किसी गहरी नदी में तैरते हुए पानी का स्पर्श मिलता हो। ये स्पर्श शांत था, बिना किसी खिंचाव के। जंगल की गंध अब सपने में भी मौजूद थी। मिट्टी, सूखी लकड़ी और हल्की नमी, ये सब एक गहरी याद की तरह धीरे धीरे शरीर और मन को भर रही थीं। हवा हल्की थी, पत्तियां सरसराहट कर रही थीं, लेकिन इन आवाज़ों में कोई जल्दी या चिंता नहीं थी। ये आवाज़ें संगीत जैसी लग रही थीं, धीमी, सतत और भरोसेमंद। उस इंसान की आंखें अब पूरी तरह बंद थीं। चेहरे पर कोई तनाव नहीं था, होंठ हल्के खुले थे, पलकें स्थिर थीं। ये वो स्थिति थी जहां मन ने स्वयं को स्वीकार कर लिया था। किसी भी भाव या विचार की जरूरत नहीं थी, केवल शांति थी, स्थिर और सुरक्षित। सपनों की गहराई अब मन और शरीर दोनों में समा गई थी। कोई दूरी नहीं थी, न बाहर न भीतर, सिर्फ मौजूदगी थी, पूर्ण, स्थिर और सहज। कोई विचार नहीं, कोई सवाल नहीं, कोई निर्णय नहीं, बस इस पल का अनुभव धीरे धीरे शरीर और मन को ढकता हुआ। जंगल, आग और रात, सब कुछ एक धुंधली मुलायम चादर बन गई थी, जिसके नीचे इंसान सुरक्षित और स्थिर था। उसकी नींद अब केवल नींद नहीं थी, ये एक अनुभव बन गई थी। अनुभव जिसमें समय भी ढीला पड़ गया था, स्थान भी, और एहसास की सीमाएं भी। और उसी गहरी, स्थिर और अनंत तरह की नींद में उस इंसान ने पहली बार महसूस किया कि उसे किसी चीज की चिंता नहीं है, सिर्फ एक पूर्ण विश्राम है। और इसी विश्राम में कहानी अब धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी, बिना किसी जल्दबाजी या कोई रुकावट के। नींद अब पूरी तरह गहरी हो चुकी थी, शरीर स्थिर था, लेकिन मन अब पूरी तरह खुला हुआ था सपनों की दुनिया में। सपनों का ये विस्तार धीरे धीरे परत दर परत हो रहा था। पहले हल्की हल्की धुंध थी, फिर रंग धीरे धीरे स्पष्ट होने लगे। नीले, हल्के सुनहरे और मुलायम भूरे रंग ने मन को ढक लिया। ये रंग तेज नहीं थे, न आंखों को चुभते थे। ये रंग केवल महसूस किए जा सकते थे, जैसे हवा की हल्की छुअन या सुबह की नर्म धूप। सपनों के इस विस्तृत मैदान में कोई सीमा नहीं थी। कहीं दूर की परछाइयां थीं, लेकिन वे डरावनी नहीं थीं। वे बस हल्की हलचल कर रही थीं, जैसे दूर खड़े पेड़ अपनी शाखाओं से धीरे धीरे हवा को छू रहे हों। कोई मंजिल नहीं थी, कोई जल्दबाजी नहीं थी। यहाँ हर कदम धीरे, शांत और नियंत्रित था। उस इंसान ने महसूस किया कि यहाँ हर वस्तु, हर ध्वनि, हर रंग उसके भीतर की भावना बन चुकी थी। जंगल, आग और ठंड सब सपनों में शामिल हो गए थे, लेकिन कोई तनाव नहीं छोड़ रहे थे। केवल स्थिरता, केवल सुकून। वो खुद को बिना किसी प्रयास के, बिना किसी चाहत के, बस होने की अवस्था में पा रहा था। धीरे धीरे सपनों में आकृतियां बननी शुरू हुईं। कोई चेहरा नहीं था, कोई शब्द नहीं थे, केवल हल्की धुंधली आकृतियां जो हिल रही थीं, बदल रही थीं, लेकिन कभी डर नहीं दिखा रही थीं। ये परिवर्तन इतना धीमा था कि आंखें खुलने पर भी समझना मुश्किल होता, लेकिन यहाँ इस गहराई में हर बदलाव सुरक्षित और प्राकृतिक था। सपनों की इस गहराई में हवा भी धीमी थी। उसकी हल्की सरसराहट किसी पुराने गीत की तरह कानों में गूंज रही थी। ये कोई आवाज नहीं थी, केवल अनुभव। मन अब इतना खुल चुका था कि प्रत्येक ध्वनि, प्रत्येक हलचल, हर रंग का अर्थ केवल महसूस किया जा रहा था, समझने की जरूरत नहीं थी। उस इंसान ने महसूस किया कि अब शरीर की सीमाएं समाप्त हो रही थीं। हाथ, पैर, पीठ सब केवल मौजूद थे। कोई बोझ नहीं, कोई चिंता नहीं, केवल हवा में तैरते हुए अनुभव। सपनों के इस विस्तार में वो चलता नहीं था, बल्कि बह रहा था। बह रहा था जैसे नदी बहती है, बिना किनारे की चिंता किए। धीरे धीरे सपनों में प्रकाश का अनुभव बढ़ने लगा। ये प्रकाश तेज नहीं था, न आंखों में चुभता था। ये भीतर की ओर फैल रहा था, हर अंग, हर मांसपेशी, हर कोशिका में। प्रकाश ने हर जगह को ढक लिया, लेकिन कोई सीमा नहीं छोड़ी। इस प्रकाश में इंसान और सपने दोनों एक हो गए। सपनों के इस विस्तार में समय का कोई मतलब नहीं रह गया था। कोई रात, कोई सुबह नहीं थी। केवल ये क्षण था जिसमें शरीर और मन, बाहर और भीतर, सब कुछ गहराई में समा गया था। और उस गहराई में हर सांस जैसे संगीत बन गई थी, धीमी, स्थिर और भरोसेमंद। उस इंसान का मन अब पूरी तरह शांत था। कोई सवाल नहीं, कोई चिंता नहीं, केवल ये अनुभव था कि वो सुरक्षित है, पूर्ण है और समय का कोई असर नहीं।
सपनों की ये परत धीरे धीरे और फैल रही थी, और हर विस्तार उसके भीतर की सुरक्षा और शांति को बढ़ा रहा था। और उसी विस्तार में, सपनों के हल्के रंगों और स्थिर ध्वनियों के बीच, उस इंसान ने महसूस किया कि अब वो पूरी तरह मुक्त है, मुक्त अपने शरीर से, मुक्त समय से, और मुक्त डर और चिंता से। सपनों का ये विस्तार अब केवल शुरू हुआ था, रात अभी बाकी थी, और कहानी धीरे धीरे उसकी नींद के साथ बह रही थी, बिना किसी जल्दबाजी के, बस शांति के प्रवाह में। नींद अब सिर्फ शरीर को थका नहीं रही थी, बल्कि मन और आत्मा को भी भीतर की ओर खींच रही थी। उस इंसान का शरीर अब स्थिर था, लेकिन मन धीरे धीरे गहराई में उतर रहा था। सपनों का विस्तार अब खत्म हो चुका था। वो अब सपनों से भी गहरी जगह में पहुंच चुका था, जहां समय और स्थान का कोई अर्थ नहीं था। वो जगह अज्ञात थी, फिर भी पूरी तरह परिचित लग रही थी। वहां कोई रंग तेज नहीं थे, हल्की हल्की सुनहरी, नीली और हरी परछाइयां थीं, जो बहुत धीमी गति से हिल रही थीं। उनकी गति इतनी धीमी थी कि उन्हें देखना मुश्किल था, पर महसूस किया जा सकता था। ये वही जगह थी जहां इंसान और उसका मन, शरीर और आत्मा, सब कुछ मिलकर एक शांत, स्थिर और सुरक्षित वातावरण बना रहे थे। उस इंसान ने महसूस किया कि उसकी सांसें अब केवल जीवित रहने के लिए नहीं थीं, वे एक लय बन गई थीं, धीमी, स्थिर और भरोसेमंद। हर सांस उसके भीतर की ऊर्जा को फैलाती थी, हर सांस शरीर के भीतर की ठंड और डर को बाहर निकाल रही थी। ये अनुभव इतना गहरा था कि उसे महसूस करते हुए भी वो किसी वास्तविकता में नहीं था। गहरी यात्रा में वातावरण बदल रहा था, लेकिन कोई तनाव नहीं था। पेड़, जमीन, हवा, सब केवल हल्की परछाइयां थीं। उनकी सरसराहट, उनका हल्का हिलना, सब कुछ एक धीमी धुन बन गया था। ये धुन आंखों को चुभती नहीं थी, बल्कि भीतर उतर रही थी। उस इंसान ने महसूस किया कि अब उसका शरीर केवल एक माध्यम है। मन और आत्मा अब स्वतंत्र हो चुके थे। वो किसी दिशा में नहीं जा रहे थे, बस एक गहरी स्थिति में स्थिर थे। ये स्थिति भय, चिंता या किसी प्रकार की आवश्यकता से मुक्त थी। धीरे धीरे उसके सपनों की तरह ये जगह भी परिवर्तित हो रही थी। हल्की रोशनी भीतर से फैल रही थी। ये रोशनी बाहर की नहीं, भीतर की थी। ये रोशनी केवल दिखती नहीं थी, बल्कि महसूस होती थी। हर कोशिका में समा रही थी, और हर बार जब रोशनी फैलती, उसके भीतर का भय, उसकी थकान और उसकी चिंता कम होती। वो महसूस कर रहा था कि अब समय का कोई असर नहीं, कोई रात नहीं, कोई सुबह नहीं, केवल ये गहरी यात्रा थी, केवल ये स्थिरता थी। और इस स्थिरता में शरीर और मन दोनों का अनुभव अद्भुत रूप से शांत और सुरक्षित था। जंगल, आग और रात सब अब स्मृति बन चुके थे। अब केवल ये गहरी, स्थिर और अनंत तरह की यात्रा थी। कभी कभी दूर से हल्की हल्की आवाजें आतीं, लेकिन वे डर पैदा नहीं कर रही थीं। ये केवल उस यात्रा की लय थी, जो अंदर और बाहर दोनों जगह मौजूद थी। उस इंसान का मन अब पूरी तरह शांत था। कोई सवाल नहीं, कोई चिंता नहीं, केवल ये अनुभव था कि वो सुरक्षित है, पूरी तरह संरक्षित और पूरी तरह मुक्त है। उसकी आत्मा अब धीरे धीरे हर अंश में फैल रही थी, और भीतर का तापमान, भीतर की शांति, सब कुछ बराबर हो गया था। गहरी यात्रा अब चरम पर पहुंच रही थी। वो महसूस कर रहा था कि अब किसी भी चीज को पकड़ने की जरूरत नहीं है, न समय, न स्थान, न विचार। केवल शांति थी, केवल अनुभव था, और इसी अनुभव में वो इंसान धीरे धीरे और गहरी नींद में विलीन हो गया। रात अब उसकी पूरी सुरक्षा में थी। सपनों की जगह और गहराई की जगह मिलकर एक अद्भुत, स्थिर और सुरक्षित स्थिति बना रही थी, और कहानी धीरे धीरे उसके साथ बह रही थी, बिना किसी जल्दबाजी के, बिल्कुल शांति की लय में। नींद अब केवल नींद नहीं रही थी, वो एक अनुभव बन चुकी थी, जिसमें शरीर, मन और आत्मा पूरी तरह एक साथ समा गए थे। उस इंसान की सांसें धीमी और स्थिर थीं, इतनी स्थिर कि लग रहा था जैसे हर सांस के साथ समय खुद भी धीमा पड़ रहा हो। अब कोई तेजी नहीं, कोई चिंता नहीं, केवल असीम शांति का अनुभव था, जो भीतर से बाहर फैल रही थी। सपनों और वास्तविकता के बीच की सीमा लगभग मिट चुकी थी। जंगल, आग और रात सब केवल स्मृति के हल्के धुंधले रंग बन गए थे। लेकिन ये स्मृति डर या बेचैनी नहीं दे रही थी। ये स्मृति केवल सुरक्षा और अपनापन दे रही थी। हर वस्तु, हर अनुभव अब उसके भीतर की ऊर्जा बन चुका था। उस इंसान ने महसूस किया कि अब वो केवल शरीर नहीं है, शरीर माध्यम बन गया था, और मन और आत्मा दोनों स्वतंत्र हो गए थे। कोई दिशा नहीं थी, कोई समय नहीं, केवल अस्तित्व और अनुभव था।
ये अनुभव इतना व्यापक और गहरा था कि उसे शब्दों में बांध पाना मुश्किल था। धीरे धीरे वो महसूस कर रहा था कि उसके भीतर की हर कोशिका शांति में डूब चुकी है। प्रत्येक अंग, प्रत्येक नस, प्रत्येक मांसपेशी अब स्थिर और संतुलित थी। कोई तनाव नहीं, कोई थकान नहीं, केवल वो शांत धड़कन जो जीवन और मृत्यु दोनों से परे थी। सपनों की हल्की हल्की परछाइयां अब असीम प्रकाश में बदल रही थीं। ये प्रकाश तेज नहीं था, न आंखों में चुभता था। ये भीतर से फैल रहा था, उसकी आत्मा के हर अंश में प्रवेश कर रहा था। और उसी प्रकाश में उसके भीतर की हर चिंता, हर भय धीरे धीरे समाप्त हो रहा था। उस इंसान का मन अब पूरी तरह खाली हो चुका था। न बीते हुए दिन की यादें, न आने वाले कल की चिंता, केवल वर्तमान और वर्तमान में फैलती शांति। उसकी आत्मा अब किसी सीमा में नहीं बंधी थी, वो स्वतंत्र थी, पूरी तरह मुक्त थी। धीरे धीरे वो महसूस कर रहा था कि ये शांति केवल नींद की नहीं, बल्कि जीवन की भी मूल शांति है। ये वो शांति थी जो भीतर से आती है, जो किसी चीज से प्रभावित नहीं होती, जो चाहे वो बाहर हो, ठंड, गर्मी, आवाजें, ये शांति किसी भी परिस्थिति में स्थिर रहती थी। सपनों और वास्तविकता के बीच अब कोई अंतर नहीं था। हर दृश्य, हर अनुभव केवल एक ही लय में बह रहा था, धीमी, स्थिर, भरोसेमंद। और उसी लय में वो इंसान पूरी तरह गहरे विश्राम और असीम शांति में विलीन हो गया। उसकी आंखें अब पूरी तरह बंद थीं, चेहरे पर स्थिरता थी, पलकें ढीली थीं, होंठ हल्के खुले थे। ये वो स्थिति थी जिसमें शरीर, मन और आत्मा पूरी तरह संतुलित थे। किसी भी भावना, किसी भी सवाल की आवश्यकता नहीं थी, केवल अनुभव। आसपास की हल्की ध्वनियां, हवा की हल्की सरसराहट और सपनों का विस्तार सब अब एक एकीकृत संगीत बन गया था। इस संगीत में डर, चिंता, थकान या असुरक्षा का कोई स्थान नहीं था। केवल स्थिरता, सुरक्षा और पूर्ण शांति थी। रात अब असीम रूप ले चुकी थी। सपनों और वास्तविकता का संगम उस इंसान के भीतर पूरी तरह हो चुका था, और कहानी धीरे धीरे उसी असीम शांति के प्रवाह में बह रही थी, बिना किसी जल्दबाजी के, बिल्कुल स्थिर और पूरी तरह सुरक्षित। नींद अब अपने चरम पर पहुंच चुकी थी। वो केवल शरीर की थकावट को मिटाने के लिए नहीं थी, वो मन और आत्मा की गहराई में उतर रही थी। उस इंसान की सांसें अब इतनी धीमी और स्थिर थीं कि लग रहा था जैसे समय ने भी थमकर उसके साथ ही सांस ली हो। शरीर पूरी तरह ढीला था, हाथ, पैर, पीठ सब एक हल्की सी तरलता में बह रहे थे, और मन अब पूर्ण शांति में था। सपनों और वास्तविकता का अंतर अब बिल्कुल मिट चुका था। जंगल, आग और ठंडी हवा सब केवल धुंधली यादें थीं, लेकिन अब ये यादें भी उसे जोड़ने का माध्यम नहीं थीं, केवल उसकी नींद को गहरा और स्थिर बनाती थीं। वो महसूस कर रहा था कि अब वो केवल शरीर नहीं है, वो मन और आत्मा में पूरी तरह फैला हुआ है, किसी सीमा से परे। धीरे धीरे उसके भीतर का हर अंग स्थिर हो गया। कोई तनाव, कोई चिंता, कोई थकान नहीं, केवल स्थिरता, गहराई और पूर्ण सुरक्षा। उसकी आत्मा अब पूरी तरह स्वतंत्र थी, किसी दिशा, समय या उद्देश्य से बंधी नहीं, और इसी स्वतंत्रता में उसके भीतर एक असीम शांति का प्रवाह बह रहा था। सपनों की हल्की हल्की परछाइयां अब प्रकाश और ऊर्जा में बदल चुकी थीं। ये प्रकाश तेज नहीं था, बल्कि भीतर से फैल रहा था, हर कोशिका में समा रहा था, हर नस और मांसपेशी में प्रवेश कर रहा था। उसकी आत्मा इस प्रकाश के साथ विलीन हो रही थी। उसके भीतर का भय, थकान और असुरक्षा धीरे धीरे समाप्त हो रहे थे। मन अब पूरी तरह खाली था, न बीते दिन की यादें, न आने वाले कल की चिंता, केवल वर्तमान और उसमें फैलती शांति। ये शांति केवल अनुभव थी, न कोई सवाल, न कोई उम्मीद, केवल पूर्ण विश्राम, पूर्ण सुरक्षा और पूर्ण विलीनता। सपनों और वास्तविकता के बीच अब कोई अंतर नहीं था। हर दृश्य, हर रंग, हर हल्की ध्वनि केवल एक लय में बह रही थी, धीमी, स्थिर, भरोसेमंद। और उसी लय में वो इंसान पूरी तरह अनंत नींद में विलीन हो गया। उसका चेहरा स्थिर और शांत था, पलकें ढीली थीं, होंठ हल्के खुले थे। शरीर, मन और आत्मा पूरी तरह संतुलित थे। किसी भी भावना, किसी भी सोच की आवश्यकता नहीं थी, केवल अनुभव, केवल पूर्ण विलीनता।
नींद का ये अनुभव अब केवल नींद नहीं थी, ये एक प्रकार का असीम अनुभव बन गया था, जिसमें समय, स्थान, विचार, भाव सब समाप्त हो गए थे। केवल वो शांति थी जो न केवल भीतर थी बल्कि चारों ओर फैल चुकी थी। रात अब पूर्ण रूप से उसके चारों ओर फैल चुकी थी। सपनों और वास्तविकता का संगम उसके भीतर हो चुका था, और कहानी धीरे धीरे उसी असीम, स्थिर और अनंत नींद के प्रवाह में बह रही थी, बिना किसी जल्दबाजी के, बिल्कुल शांति में और पूरी तरह सुरक्षित। अब इंसान केवल सोया नहीं था, वो पूरी तरह असीम अनुभव में विलीन हो गया था, और यही वो अंतिम शांति थी जिसे रात ने, जंगल ने, आग ने और नींद ने उसे दी थी। नींद अब पूरी तरह उसके भीतर उतर चुकी थी, और शरीर स्थिर था, पर मन और आत्मा एक नई यात्रा में थे। ये यात्रा केवल सपनों की नहीं थी, बल्कि उन गहराइयों की थी जिन्हें वास्तविकता कभी छू नहीं पाती। सपनों का ये स्तर बहुत अलग था। यहाँ कोई सीमा नहीं, कोई नियम नहीं, कोई आवाज या गति नहीं, केवल असीम विस्तार, केवल अनुभव। उस इंसान ने महसूस किया कि उसके भीतर कुछ नया जाग रहा है। ये जागृति भय या उत्तेजना से नहीं थी, बल्कि एक तरह की अंतर्मुखी समझ थी, जैसे उसने अब तक की सभी चिंताओं और थकान को पीछे छोड़ दिया हो और केवल वो अंश बचा हो जो उसकी आत्मा का मूल है। सपनों में हल्की हल्की परछाइयां अब स्थिर और स्पष्ट हो गई थीं। पेड़, हवा और आग की यादें अब किसी रूप में नहीं, बल्कि ऊर्जा के रूप में उसके भीतर महसूस हो रही थीं। ये ऊर्जा किसी दिशा में नहीं बह रही थी, ये बस थी, स्थिर, शांत और भरोसेमंद। हर कोशिका में फैल रही थी और हर सांस के साथ उसे भीतर से भर रही थी। धीरे धीरे उसके सपनों में हल्की ध्वनियां भी शामिल होने लगीं। ये ध्वनियां तेज नहीं थीं, बल्कि संगीत की तरह थीं, धीमी, स्थिर और सतत। ये संगीत उसके भीतर की लय के साथ मेल खा रहा था, और उस मेल में हर डर, हर चिंता, हर असुरक्षा धीरे धीरे घुलकर दूर हो रही थी। उसने महसूस किया कि अब उसके सपनों में वो केवल देखने वाला नहीं, बल्कि अनुभव करने वाला भी था। हर रंग, हर हल्की चमक, हर हल्की सरसराहट सब उसके भीतर उतर रही थी, और इन सब अनुभवों में कोई उद्देश्य नहीं था, केवल होना ही पर्याप्त था। गहरी यात्रा अब और भी रहस्यमय हो गई थी। उसका मन अब सीमाओं से परे था। समय, स्थान और शरीर की अवधारणा लगभग समाप्त हो चुकी थी। केवल उसकी चेतना शुद्ध और विस्तारित थी। ये चेतना अब बाहर की दुनिया से बिल्कुल स्वतंत्र थी। सपनों के गहरे रहस्यों में अब एक तरह का प्रकाश भी दिखाई देने लगा। ये प्रकाश तेज नहीं, न आंखों में चुभता, ये भीतर से फैल रहा था, उसकी आत्मा के हर अंश में प्रवेश कर रहा था, और उसी प्रकाश में उसकी सारी थकान, सारे डर, सारे सवाल धीरे धीरे समाप्त हो गए। ये प्रकाश न केवल सुरक्षा दे रहा था, बल्कि एक गहरी समझ भी दे रहा था कि जीवन और नींद, वास्तविकता और कल्पना सब एक ही धारा के दो पहलू हैं। उसका मन अब पूरी तरह शांत था। कोई इच्छा, कोई आकांक्षा नहीं, केवल अनुभव की व्यापकता, केवल असीम विस्तार। ये विस्तार धीरे धीरे उसके भीतर फैल रहा था और हर जगह शांति भर रहा था। धीरे धीरे वो महसूस कर रहा था कि अब उसका स्वयं का अस्तित्व केवल शरीर और मन तक सीमित नहीं रहा। उसका अस्तित्व उस असीम अनुभव में विलीन हो गया था। ये विलीनता भय, चिंता, थकान सबसे मुक्त थी। केवल स्थिरता, केवल सुरक्षा, केवल पूर्ण शांति। सपनों के इस गहरे रहस्य में वो इंसान अब केवल देखा नहीं, बल्कि महसूस किया जा रहा था। हर अनुभव उसके भीतर उतर रहा था और हर पल उसे भीतर की ओर खींच रहा था। ये वो स्थान था जहां सोचने की आवश्यकता नहीं थी, केवल महसूस करना और विलीन होना पर्याप्त था। रात अब उसकी पूरी नींद के भीतर फैल चुकी थी। सपनों का ये स्तर केवल उसकी नींद का हिस्सा नहीं था, ये उसकी आत्मा का विस्तार बन गया था। और कहानी धीरे धीरे इसी गहरे, स्थिर और अनंत नींद के प्रवाह में बह रही थी, बिना किसी जल्दबाजी के, बिल्कुल शांति की लय में और पूरी तरह सुरक्षित। नींद अब पूरी तरह उसके भीतर फैल चुकी थी। शरीर स्थिर था, लेकिन मन और आत्मा एक अदृश्य धारा के साथ बह रही थी। ये धारा न समय की थी, न स्थान की, केवल वो अनुभव था जो हर पल गहराई में उतर रहा था।
सपनों की सीमाएं अब समाप्त हो चुकी थीं। जंगल, आग, ठंडी हवा सब केवल स्मृति और ऊर्जा के रूप में मौजूद थे, और उस ऊर्जा में वो इंसान धीरे धीरे विलीन हो रहा था। उस इंसान ने महसूस किया कि अब वो केवल देख रहा या अनुभव कर रहा नहीं था, वो स्वयं उस अनुभव का हिस्सा बन चुका था। हर हल्की सी हलचल, हर धुंधली परछाई, हर स्वर, सब उसके भीतर उतर रही थी। ये अनुभव इतना गहरा था कि शब्द भी उसकी गहराई को पकड़ नहीं सकते थे, केवल महसूस किया जा सकता था। धीरे धीरे उस गहरी यात्रा में उसके भीतर एक हल्का प्रकाश फैलने लगा। ये प्रकाश तेज नहीं था, न आंखों में चुभता, ये भीतर से उठ रहा था, उसकी आत्मा के हर अंश में प्रवेश कर रहा था। उस प्रकाश में उसे ये महसूस हुआ कि अब वो शरीर और समय से परे है। ये विलीनता न केवल स्थिर थी, बल्कि पूर्ण स्वतंत्रता और पूर्ण शांति का अनुभव दे रही थी। सपनों और नींद के बीच अब कोई अंतर नहीं था। हर रंग, हर हल्की ध्वनि, हर हल्की चमक केवल एक लय में बह रही थी, धीमी, स्थिर, भरोसेमंद। और उसी लय में वो इंसान पूरी तरह अनंत यात्रा में बह रहा था। वो अब केवल स्वयं नहीं था, उसका अस्तित्व उस अनंत असीम अनुभव में विलीन हो गया था। धीरे धीरे उसके भीतर की हर कोशिका स्थिर हो गई। ना थकान, ना डर, ना चिंता, केवल स्थिरता, असीम शांति और पूर्ण सुरक्षा। मन अब पूरी तरह खाली था, ना कोई सोच, ना कोई भावना, केवल अनुभव की व्यापकता जो हर पल और भी गहरा हो रही थी। उस इंसान ने महसूस किया कि अब उसकी नींद केवल विश्राम नहीं है, ये एक यात्रा है, एक अनंत यात्रा। ये यात्रा न खत्म होती है, न थकती है, ये लगातार भीतर और भीतर की ओर जा रही है, हर अनुभव को समेट रही है और उसे पूरी तरह से मुक्त कर रही है। धीरे धीरे सपनों की हल्की परछाइयां अब प्रकाश, ऊर्जा और शांति में बदल गई थीं। ये महसूस कर रहा था कि ये केवल देखने या सुनने की प्रक्रिया नहीं है, ये भीतर उतरने, महसूस करने और पूरी तरह विलीन होने की प्रक्रिया है। उसकी आत्मा अब पूरी तरह फैल चुकी थी, शरीर और मन केवल माध्यम बन चुके थे। रात अब पूरी तरह उसकी नींद और भीतर की यात्रा का हिस्सा बन चुकी थी। सपनों और वास्तविकता का संगम अब स्थिर, गहरा और असीम अनुभव था। और कहानी धीरे धीरे उसी असीम, स्थिर और अनंत यात्रा में बह रही थी, बिना किसी जल्दबाजी के, बिल्कुल शांति की लय में और पूरी तरह सुरक्षित। नींद अब पूरी तरह उसकी आत्मा में उतर चुकी थी। शरीर स्थिर था, लेकिन मन और चेतना अब किसी सीमित रूप में नहीं बंधी थी। वो इंसान अब केवल महसूस कर रहा था, जी रहा था और विलीन हो रहा था। हर सांस, हर धड़कन, हर हल्की हलचल भीतर उतर रही थी और भीतर की गहराई को और भी व्यापक बना रही थी। सपनों और वास्तविकता का अंतर अब बिल्कुल समाप्त हो चुका था। जंगल की हल्की सरसराहट, आग की नरमी, रात की ठंड, सब केवल ऊर्जा के रूप में मौजूद थे, और वो इंसान उस ऊर्जा में पूरी तरह समा गया था। ये विलीनता न केवल स्थिर थी, बल्कि पूर्ण स्वतंत्रता, पूर्ण सुरक्षा और असीम शांति का अनुभव दे रही थी। धीरे धीरे उसके भीतर एक अद्भुत प्रकाश फैलने लगा। ये प्रकाश तेज नहीं था, न आंखों को चुभता, ये भीतर से उठ रहा था, उसकी आत्मा के हर अंश में प्रवेश कर रहा था। उस प्रकाश में उसने महसूस किया कि अब उसका अस्तित्व न केवल शरीर और समय से परे है, बल्कि वो स्वयं असीम है। ये असीमता भय, चिंता, थकान सबसे परे थी, केवल स्थिरता और शांति थी। उस इंसान की चेतना अब पूरी तरह स्वतंत्र थी, ना कोई विचार, ना कोई भावना, केवल अनुभव की व्यापकता, केवल असीम विस्तार। उसकी आत्मा अब उस असीम शांति में विलीन हो रही थी, जिसमें समय और स्थान की कोई पकड़ नहीं थी। ये विलीनता धीरे धीरे शरीर और मन के हर अंश में फैल रही थी। सपनों की हल्की परछाइयां अब प्रकाश और ऊर्जा में बदल गई थीं। ये प्रकाश केवल देखने या महसूस करने की प्रक्रिया नहीं थी, ये भीतर उतरने, अनुभव करने और पूरी तरह विलीन होने की प्रक्रिया थी। हर धड़कन, हर हल्की सांस, हर अनुभूति अब उसके भीतर समा गई थी। धीरे धीरे उसे ये अनुभव हुआ कि अब वो केवल देख या सुन नहीं रहा है, वो स्वयं वो अनुभव बन गया था।
वो असीम, स्थिर और पूर्ण शांति का अनुभव कर रहा था, जिसमें न कोई डर था, न कोई चिंता, न कोई थकान, केवल अस्तित्व और अनुभव की व्यापकता। रात अब पूरी तरह उसकी नींद और आत्मा का हिस्सा बन चुकी थी। सपनों और वास्तविकता का संगम अब असीम, स्थिर और पूर्ण रूप से विलीन अनुभव बन गया था। उसके भीतर और बाहर का अंतर अब मिट चुका था। केवल अनुभव था, और अनुभव के भीतर फैलती अनंत शांति। उस इंसान का चेहरा पूरी तरह शांत था। पलकें ढीली थीं, होठ हल्के खुले थे। शरीर, मन और आत्मा पूरी तरह संतुलित और विलीन थे। कोई इच्छा, कोई आकांक्षा, कोई तनाव नहीं, केवल अनुभव, केवल पूर्ण विलीनता। और उसी पूर्ण विलीनता में कहानी धीरे धीरे बह रही थी, बिना किसी जल्दबाजी के, बिल्कुल शांति की लय में और पूरी तरह सुरक्षित। नींद अब अपने चरम पर पहुंच चुकी थी। वो केवल शारीरिक विश्राम नहीं थी, ये मन और आत्मा का भी पूर्ण विश्राम बन चुकी थी। उस इंसान का शरीर स्थिर था, लेकिन उसकी चेतना अब अनंत विस्तार में बह रही थी। हर अंग, हर मांसपेशी, हर नस, सब एक हल्की तरलता में बह रही थे। लेकिन इसके भीतर एक असीम स्थिरता और संतुलन भी मौजूद था। सपनों और वास्तविकता के बीच की सीमाएं अब लगभग समाप्त हो चुकी थीं। जंगल की हल्की सरसराहट, आग की गर्माहट, रात की ठंडी हवा, सब केवल स्मृति और ऊर्जा के रूप में मौजूद थे। और उस ऊर्जा में वो इंसान धीरे धीरे पूरी तरह समा गया था। ये विलीनता न केवल स्थिर थी, बल्कि असीम स्वतंत्रता और जागृत शांति का अनुभव भी दे रही थी। धीरे धीरे उसके भीतर हल्की चमक फैलने लगी। ये प्रकाश तेज नहीं था, न आंखों में चुभता। ये भीतर से उठ रहा था, उसकी आत्मा के हर अंश में प्रवेश कर रहा था। उस प्रकाश में उसने महसूस किया कि अब उसका अस्तित्व न केवल शरीर और समय से परे है, बल्कि उसका अस्तित्व स्वयं असीम है। ये असीमता भय, चिंता, थकान सबसे परे थी। केवल स्थिरता, सुरक्षा और शांति थी। उस इंसान की चेतना पूरी तरह स्वतंत्र थी। न कोई विचार, न कोई भावना, केवल अनुभव की व्यापकता, केवल असीम विस्तार। उसकी आत्मा अब उस असीम शांति में विलीन हो रही थी, जिसमें समय और स्थान की कोई पकड़ नहीं थी। ये विलीनता धीरे धीरे शरीर और मन के हर अंश में फैल रही थी, और उसके भीतर एक स्थायी संतुलन स्थापित हो गया था। सपनों की हल्की परछाइयां अब प्रकाश और ऊर्जा में बदल चुकी थीं। ये प्रकाश केवल देखने या सुनने की प्रक्रिया नहीं थी, ये भीतर उतरने, अनुभव करने और पूरी तरह विलीन होने की प्रक्रिया थी। हर धड़कन, हर हल्की सांस, हर अनुभूति अब उसके भीतर समा गई थी। धीरे धीरे उसे ये अनुभव हुआ कि अब वो केवल देख या सुन नहीं रहा था, वो स्वयं वो अनुभव बन गया था। वो असीम, स्थिर और पूर्ण शांति का अनुभव कर रहा था, जिसमें न कोई डर था, न कोई चिंता, न कोई थकान, केवल अस्तित्व और अनुभव की व्यापकता। रात अब पूरी तरह उसकी नींद और आत्मा का हिस्सा बन चुकी थी। सपनों और वास्तविकता का संगम अब असीम, स्थिर और पूर्ण रूप से विलीन अनुभव बन गया था। उसके भीतर और बाहर का अंतर अब मिट चुका था। केवल अनुभव था, और अनुभव के भीतर फैलती अनंत शांति। उस इंसान का चेहरा पूरी तरह शांत था। पलकें ढीली थीं, होंठ हल्के खुले थे। शरीर, मन और आत्मा पूरी तरह संतुलित और विलीन थे। कोई इच्छा, कोई आकांक्षा, कोई तनाव नहीं, केवल अनुभव, केवल पूर्ण विलीनता। धीरे धीरे उसकी चेतना अब जागृत शांति की स्थिति में पहुंच रही थी। ये शांति न केवल नींद की शांति थी, बल्कि जीवन का मूल अनुभव बन चुकी थी। हर पल, हर सांस, हर धड़कन, सब अब स्थिर, स्थायी और असीम थे। और उसी अनंत विश्राम और जागृत शांति में कहानी धीरे धीरे बह रही थी, बिना किसी जल्दबाजी के, बिल्कुल स्थिर और पूरी तरह सुरक्षित। नींद अब केवल शरीर का विश्राम नहीं थी, ये पूरी चेतना और आत्मा का अंतिम मिलन बन चुकी थी। वो इंसान अब केवल अनुभव कर रहा था, जी रहा था और विलीन हो रहा था। हर अंग, हर नस, हर कोशिका, सब एक हल्की तरलता में बह रहे थे, और उसी बहाव में स्थिरता, संतुलन और असीम शांति फैली हुई थी। सपनों और वास्तविकता का अंतर अब पूरी तरह समाप्त हो चुका था। जंगल की हल्की सरसराहट, आग की गर्माहट, रात की ठंडी हवा, सब केवल ऊर्जा के रूप में मौजूद थे, और उसी ऊर्जा में वो इंसान पूरी तरह समा गया था।
ये विलीनता न केवल स्थिर थी, बल्कि असीम स्वतंत्रता, पूर्ण सुरक्षा और चरम शांति का अनुभव भी दे रही थी। धीरे धीरे उसके भीतर प्रकाश फैलने लगा। ये प्रकाश तेज नहीं था, न आंखों में चुभता। ये भीतर से उठ रहा था, उसकी आत्मा के हर अंश में प्रवेश कर रहा था। उस प्रकाश में उसने महसूस किया कि अब उसका अस्तित्व न केवल शरीर और समय से परे है, बल्कि वो स्वयं अनंत और असीम है। ये असीमता भय, चिंता, थकान सब से परे थी, केवल स्थिरता और शांति थी। उस इंसान की चेतना अब पूरी तरह स्वतंत्र और अनंत थी। न कोई विचार, न कोई भावना, केवल अनुभव की व्यापकता, केवल असीम विस्तार। उसकी आत्मा अब उस असीम शांति में विलीन हो रही थी, जिसमें समय और स्थान की कोई पकड़ नहीं थी। ये विलीनता धीरे धीरे शरीर और मन के हर अंश में फैल रही थी, और उसके भीतर एक स्थायी संतुलन और पूर्णता स्थापित हो गई थी। सपनों की हल्की परछाइयां अब प्रकाश और ऊर्जा में बदल गई थीं। ये प्रकाश केवल देखने या सुनने की प्रक्रिया नहीं थी, ये भीतर उतरने, अनुभव करने और पूरी तरह विलीन होने की प्रक्रिया थी। हर धड़कन, हर हल्की सांस, हर अनुभूति अब उसके भीतर समा गई थी। धीरे धीरे उसे ये अनुभव हुआ कि अब वो केवल देख या सुन नहीं रहा था, वो स्वयं वो अनुभव बन गया था। वो असीम, स्थिर और पूर्ण शांति का अनुभव कर रहा था, जिसमें न कोई डर था, न कोई चिंता, न कोई थकान, केवल अस्तित्व और अनुभव की व्यापकता। रात अब पूरी तरह उसकी नींद और आत्मा का हिस्सा बन चुकी थी। सपनों और वास्तविकता का संगम अब असीम, स्थिर और पूर्ण रूप से विलीन अनुभव बन चुका था। उसके भीतर और बाहर का अंतर अब मिट चुका था, केवल अनुभव था, और अनुभव के भीतर फैलती अनंत शांति। उसका चेहरा पूरी तरह शांत था, पलकें ढीली थीं, होंठ हल्के खुले थे, शरीर, मन और आत्मा पूरी तरह संतुलित और विलीन थे। कोई इच्छा, कोई आकांक्षा, कोई तनाव नहीं, केवल अनुभव, केवल पूर्ण विलीनता। धीरे धीरे उसकी चेतना अब अनंत, स्थिर और असीम शांति की चरम स्थिति में पहुंच रही थी। ये शांति न केवल नींद की शांति थी, बल्कि जीवन का मूल और दिव्य अनुभव बन चुकी थी। हर पल, हर सांस, हर धड़कन सब स्थिर, स्थायी और असीम थे। और उसी अंतिम विलीनता में कहानी धीरे धीरे बह रही थी, बिना किसी जल्दबाजी के, बिल्कुल स्थिर, पूर्ण असीम शांति में और पूरी तरह सुरक्षित।